अच्छा, स्क्रीन शेयर। आज का हमारा मेंटरशिप का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट नहीं, मैं इसको कहूँगा मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, इससे इम्पोर्टेंट टॉपिक मेरे ख्याल से मेंटरशिप में नहीं है, और उसका नाम है ऑर्डर ब्लॉक। सही है। अच्छा, ऑर्डर ब्लॉक्स। ऑर्डर ब्लॉक के नाम से आपको पता चल रहा होगा, मगर ऐसा ब्लॉक एक ऐसा एरिया जहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स लगे हों। ये ऑर्डर्स किनके होते हैं? बैंक्स के, इंस्टीट्यूशंस के। हम इंस्टीट्यूशन और बैंक के ऑर्डर्स क्यों देखते हैं? बिकॉज वो बहुत बड़ी अमाउंट में होते हैं, उनके ऑर्डर्स बहुत बड़े लार्ज क्वांटिटी में होते हैं। 100 के लॉट्स, 50 के लॉट्स, इतनी। तो जब वो ऑर्डर स्टैप होते हैं मार्केट में, बूम करके मार्केट रिएक्शन देती है। ठीक है, हमारे ऑर्डर से ये आप 10 की, 20 की, 100 की लॉट ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता मार्केट में। ठीक है, अगर आपने बाय किया हुआ 100 की लॉट से, मार्केट ने गिरना है तो वो गिरना है, क्योंकि वो बड़े फंड्स ने सेल किया हुआ है। वो जो मनी है वो अरबों में, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर, वो मार्केट को अफेक्ट करती है। तो इसलिए जो जहाँ पर बड़े बैंक्स, इंस्टीट्यूशंस, बिग वेल्स मार्केट की, जिनको हम एलिट्स कहते हैं, एलिट्स जहाँ जहाँ पर ऑर्डर्स लगाते हैं, उस ब्लॉक को हम ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। ठीक है, अब ऑर्डर ब्लॉक की कुछ टाइप्स हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। पहले ऑर्डर ब्लॉक को सही से पढ़ लें, ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है। आपने एक बात रखनी है, बैंक्स बाय इन सेल कैंडल्स, एंड बैंक्स सेल इन बाय कैंडल्स। ये चीज आपको कंफ्यूजिंग लग रही होगी, मगर बट दिस इज रियल। अगर बैंक ने बाय करना है तो वो सेल की कैंडल में बाय करेगा। ठीक है, जहां पर मार्केट गिरी हो। ऐसा क्यों? इसके पीछे साइकोलॉजी ये है, हर कोई जब बाय करना चाहता है तो लोअर से लोअर प्राइस पे बाय करना चाहता है। उससे क्या होगा? उससे उसका प्रॉफिट ज्यादा होगा, उसको ज्यादा प्रॉफिट होगा। ठीक है, मैं नीचे से नीचे बाय करने की कोशिश करूंगा तो मैं ज्यादा पिप्स कवर कर सकूंगा। सेम फॉर बैंक, वो भी नीचे से नीचे बाय करने की कोशिश करता है। अगर उसने सेल करना है तो हाई के हाई पे सेल करता है। और हाई का हाई कब होगा? जब वो बुलिश कैंडल में सेल की एंट्रीज लगाएगा। ठीक है, अब ऑर्डर ब्लॉक को सिंपली आप एक, इसको ज़्यादा आपने कॉम्प्लिकेट नहीं करना, मैं सिर्फ आपको इसकी एक जो मेन टाइप है वो पढ़ाऊंगा। आपने सिर्फ उसको मार्केट में कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है, सिर्फ उसके पॉइंट्स कॉपी पेस्ट करने हैं। अगर वो मार्केट में हो रहा है, वेल एंड गुड। अगर उनमें से पॉइंट्स मिसिंग है, देन नोट इट। ठीक है, अगर सारे पॉइंट्स लग रहे हैं, कॉपी पेस्ट करने हैं आपने पॉइंट्स। चेकलिस्ट बनानी है ऑर्डर ब्लॉक की, अगर वो सारे पॉइंट्स लग रहे हैं ऑर्डर ब्लॉक के, तो फिर आपने ट्रेड लेनी है। अब ऑर्डर ब्लॉक की कुछ टाइप्स हैं। आईसीटी क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक एंड एल्गोरिथमिक ऑर्डर। सही है, इसके अंदर भी एक टाइप आती है सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक एंड ऑर्डर फ्लोइक ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक की दो टाइप्स, आईसीटी क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक और एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक। इसके अंदर दो टाइप्स है, सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक एंड ऑर्डर फ्लोइक ऑर्डर ब्लॉक। अब जो मेन है ना, ये आपके पास आईसीटी क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ये आपको इतने इतने अच्छे मूव देगा मार्केट में, इतने इतना आपको आप इसके विन रेट देखे हैरान हो जाओगे, इसके मूव्स देखे हैरान हो जाओगे। अभी मैंने लाइव इस पे टीपी किया, शायद दीपक जो है ना हमारे क्लास, उसने भी ट्रेड ली हुई थी। ये मेरा टीपी हुआ अभी, ये भी आईसीटी क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, ये भी मैं आपको अभी सेटअप दिखाऊंगा। तो ये एक आईसीटी क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक को मैं ट्रेड ली। अच्छा, तो इसके पॉइंट्स देखते हैं, आईसीटी क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक को पढ़ते हैं। आईसीटी क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक, आईसीटी
क्लासिक ऑर्डर बुक, मतलब जो बेस्ट, जो मतलब क्लासिक कहते हैं बहुत ज्यादा एस्थेटिक हो, ठीक है, मतलब जो बहुत सही चीज हो। अच्छा, आईएसटी क्लासिक ऑर्डर बुक, इसमें आपके पास 5 पॉइंट्स हैं, 5 पॉइंट्स। यही 5 पॉइंट आपने हर ट्रेड से पहले ऑर्डर ब्लॉक पे देखते हैं, ठीक है, इनकी आपने चेकलिस्ट बनानी है इस 5 पॉइंट की। पहला पॉइंट क्या है आपके पास? फर्स्ट पॉइंट इज लिक्विडिटी स्वीप। ध्यान से देखना सबने, ठीक है ना। आपने 5 साल का निचोड़ आपको 1 महीने में पढ़ा रहा हूँ। आई नो इतना आसान नहीं होता कि आईसीटी को 1 महीने में सारी सीखना, बट जो हार्ड वर्क करे वो सीख भी सकता है। ये हमारी क्लास का अली हैदर बच्चा है, इसने ये पिछले मंथ स्टार्ट किया आईसीटी। आप इसके एनालिसिस देखें कितने अच्छे हो गए हैं। अभी से इसको काफ़ी चीज़ें आना स्टार्ट हो गई हैं। एज अ बिगनर तो ये बहुत अच्छी एक लेवल पर जा रहा है। आप सब भी ऐसे आ सकते हैं, आपको बस हार्ड वर्क करने की जरूरत है, अपना टाइम डेडिकेशन की जरूरत है, ठीक है। डेडिकेट करोगे अपने आप को ट्रेडिंग के लिए, फिर ट्रेडिंग आपको फल देगी। आप बस ऐसे ही इधर उधर लग गया तो लग गया, नहीं तो भाई ऐसे ट्रेडिंग आपको लॉन्ग रन में आप फिर बाहर हो, ठीक है, आप लॉन्ग रन में प्रॉफिट नहीं कर सकते। डेडिकेशन के साथ काम करोगे, प्रॉपर हार्डवर्क करोगे, प्रॉपर टाइम दोगे, सीखने को टाइम दोगे, ट्रेडिंग को टाइम दोगे, चार्ट्स को सीखोगे। लॉस होगा तो लैपटॉप ऐसे बंद करके गुस्से में नहीं जाओगे, उसको सीखोगे लॉस क्यों हुआ, ठीक है। जर्नल करना स्टार्ट करो, चेकलिस्ट वगैरह बनाओ। तो ये इसको डेडिकेशन कहते हैं। रेगुलर, एक चीज होती है कंसिस्टेंसी, ठीक है, एक चीज होती है डिसिप्लिन, एक चीज होती है मोटिवेशन। अभी मैं आपको मोटिवेट कर दूंगा, आप जाओगे, ठीक है, एक दिन बड़ा अच्छा हार्डवर्क करोगे, सही है, दूसरे दिन हल्के, तीसरे दिन ढीले, चौथे दिन करोगे नहीं, ठीक है। दैट वाज मोटिवेशन, जो आपके अंदर एक लीड पैदा करती है और आप एकदम काम करना शुरू हो जाते हो। फिर वो मोटिवेशन ऐसे ऐसे खत्म हो जाती है और आप वहीं पे आ जाते हो जहाँ पे पहले थे, ठीक है। उससे बंदा और पीछे जाता है, वो बंदे को और डीमोटिवेट करती है, ठीक है। और दूसरी चीज होती है मोटिवेशन, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन। सॉरी, मोटिवेशन का डिसिप्लिन, एक मोटिवेशन और दूसरी डिसिप्लिन। आप थोड़ा काम कर लो, बट उसको रेगुलर करो, उसमें कंसिस्टेंट रहो। अगर एक दिन में आप 4 से 5 घंटे दे रहे हो ट्रेडिंग सीखने को, रोजाना दो। अगर 3 घंटे दे रहे हो फिर भी रोजाना दो। ये ना करोगे आज मैं 7 घंटे दे रहा हूँ, कल मैं 1 घंटा दूंगा, परसों मैंने आधा घंटा दे दिया, फिर मैं 4 घंटे। नो, आप रेगुलर जितना अपना एक रूटीन बनाओ, उसके हिसाब से ट्रेडिंग को डेडिकेट करो, ठीक है। फिर आपको ट्रेडिंग उसका रिजल्ट देगी, जरूर देगी। चलो, फर्स्ट स्टेप हो गया लिक्विडिटी। और हाँ, ये नहीं कि आप आईसीटी सीखते ही एक गोड बन जाओगे ट्रेडिंग में, नो। आईसीटी ट्रेडर्स भी लॉस करते हैं, ये बात याद रखना। सबसे बड़ी बात आती है साइकोलॉजी की, ठीक है ना। जिसकी जितनी साइकोलॉजी स्ट्रांग है वो उतना जल्दी प्रॉफिटेबल होगा। जो जितना ढीला है, जितने डेडिकेशन नहीं देगा, जितना वो ढीले होकर काम करेगा, उतना वो पीछे रह जाएगा। सो अपने आप को डेडिकेट करो, कंसिस्टेंट रहो, और बस यही है। पहले सीखो, फिर उसको प्रैक्टिस करो, अपनी गलती से सीखो। अच्छा, पहला स्टेप है लिक्विड। लेट्स सपोज ये मार्केट है आपके पास, ठीक है। मैंने क्या पढ़ा है, इस लो के नीचे आपके पास क्या है? इस लो के नीचे आपके पास लिक्विडिटी है, ठीक है। आपके पास लिक्विडिटी थी, मार्केट ने वो लिक्विड स्वीप कर ली। मार्केट ने लिक्विड स्वीप कर ली, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट, ओके, वेल डन। अब सेकंड स्टेप आ गया हमारे पास। सेकंड आता है हमारे पास मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, मतलब एमएसएस। और एमएसएस, ठीक है, आईसीटी क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक में आप एसएमसी वाला भी दे सकते हो और आईसीटी वाला एमएसएस भी दे सकते हो। बट जो बाकी ब्रेकर ब्लॉक्स वगैरह की एंट्री होती है उसमें आपने आईसीटी एमएसएस देखना होता है। वो मैं आपको आगे बताऊंगा आईसीटी वाला कौन सा होता है, एसएमसी वाला कौन सा है। सेकंड हमने देना मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। लेट्स सपोज मार्केट ने यहाँ पर आपके पास मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करना था, यहाँ पर, ठीक है, इस जगह। मार्केट ऊपर गई, मार्केट ने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी कर दिया। इसको रेस कर देता हूँ, कंफ्यूजन होगी। पहला स्टेप लिक्विड स्वीप, देन मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, लिक्विडिटी स्वीप, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। थर्ड स्टेप आता है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। थर्ड स्टेप क्या है? डिस्प्लेसमेंट। अब आज में से कोई बता डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इस लेग में कोई डिस्काउंट में फेयर फेयर वैल्यू गैप फेयर का। वैल्यू गैप क्रिएट हो जिस जब मार्केट के अंदर। नो। इम्पल्सिव मूव
और वो डेफिनेटली Split. एफवीजीज क्रिएट करेगी। एग्जैक्टली। फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी क्या है? इम्पल्सिव मूव। इट डजेंट मैटर कि उसमें फेयर वैल्यू गैप बन रहे नहीं बन रहे, अगर बन रहे हैं वेल एंड गुड, बहुत अच्छा। अगर नहीं बन रहे कोई बात नहीं, अगर वो इम्पल्सिव मूव है तो वो एक आपके पास डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, अक्सर मार्केट ऐसे भी जाती है ऊपर। देखो, अगर मार्केट ने ऊपर जाना है, मार्केट ये वीक तो नहीं, ठीक है, ऐसे ऊपर जा रही है, तो यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप तो है ही नहीं ना, ये तो फेयर वैल्यू गैप नहीं है। बट ये इम्पल्सिव मूव है, ये भी आपके पास डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, आप सिर्फ फेयर वैल्यू गैप को डिस्प्लेसमेंट नहीं बोलोगे। बट मैंने कल की क्लास में बताया था 99% केसेस में जहाँ डिस्प्लेसमेंट होती है वहाँ फेयर वैल्यू गैप होता है। फर्स्ट स्टेप लिक्विड स्वीप, ओके डन। सेकंड स्टेप मार्केट शिफ्ट, ओके हो गया। थर्ड स्टेप डिस्प्लेसमेंट। ये जो लेग है जिसने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया हो, इसने डिस्प्लेसमेंट की हो। ठीक है, ये जो जिस लेग ने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया उसने डिस्प्लेसमेंट के साथ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया हो। ऐसे ना किया हो कि ऐसे मार्केट ऊपर गई, ऐसे मार्केट आराम आराम से जब मार्केट डील कर रहा है मार्केट ऐसे जा रही है तो ये मार्केट से शिफ्ट हो गया। नो, डिस्प्लेसमेंट के साथ किया और अच्छे तरीके से किया हो, फिर आपके पास एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक बनेगा। थर्ड स्टेप हो गया डिस्प्लेसमेंट। फोर्थ स्टेप आता है आपके पास पीडी। मैं यहाँ पूरा लिख देता हूँ। फोर्थ स्टेप डिस्काउंट एंड प्रीमियम। फोर्थ स्टेप आपके पास डिस्काउंट एंड प्रीमियम। एक सेकंड यार, आज 12 बच्चे कैसे हो गए? मेरे तो बैच में 11 बच्चे हैं। दीपक, आफ्ताब, अली, दीपक, महेश, मुनीर। अच्छा, 12 बच्चे हैं। मैं यार जाना 11 बच्चे आते हैं, आज 12 कैसे आ गए? अच्छा, आज फुल अटेंडेंस है, चलो अच्छी बात है। फोर्थ स्टेप क्या था हमारे पास? डिस्काउंट एंड प्रीमियम। अगर आप बुलिश ऑर्डर ब्लॉक देख रहे हो, अगर आप बुलिश की एंट्रीज देख रहे हो, आपका जो ऑर्डर ब्लॉक है वो डिस्काउंट में होना चाहिए। और अगर आप वो कर रहे हो, सेल करने की कोशिश कर रहे हो, सेल का ऑर्डर ब्लॉक ढूंढ रहे हो, तो आपका ऑर्डर ब्लॉक प्रीमियम होना चाहिए। ये सिर्फ आईसीटी क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक के लिए, ठीक है, ये एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक पर अप्लाई नहीं होता ये चीज। ये सिर्फ आईसीटी क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक के लिए डिस्काउंट एंड प्रीमियम, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपका अगर ऑर्डर ब्लॉक बाय के लिए हल्का सी प्रीमियम है, नो, वहाँ पे आपने एंट्री नहीं लेनी। अगर वो डिस्काउंट में, देन इनमें से एक भी आपके पास अनवैलिड होता है ना, आपने वो ट्रेड करनी नहीं ऑर्डर ब्लॉक पर। आपको लग रहा होगा बड़ी मुश्किल से ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा, ये बहुत आसानी से मिलते हैं, बहुत ज्यादा ऑर्डर ब्लॉक होता है, ऐसे ही होते हैं, रोजाना बनते हैं। फाइनल स्टेप आता है आपके पास इंड्यूसमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप कुछ भी नहीं है। एक लिक्विड स्वीप, एक इंड्यूसमेंट, ये दो हो तो क्या ही बात है। ठीक है, इंड्यूसमेंट कैसे होती है? इंड्यूसमेंट में लेक्चर में आपको पढ़ाया, मार्केट आए, लेट्स सपोज आपका ए, मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, यहाँ कहीं ऑर्डर ब्लॉक बना है, ठीक है, यहाँ कहीं आपको ऑर्डर ब्लॉक बना, आपको बताता हूँ ऑर्डर ब्लॉक क्या कैसे बना। यहाँ कहीं ऑर्डर ब्लॉक बना, मार्केट आई नीचे, मार्केट ने ऐसे बिहेव किया, ये आपके पास इंड्यूसमेंट आ गई। मतलब एक स्पॉट शो की, रेजिस्टेंस बिकम्स स्पॉट, या फिर ऐसे अगर टेलर्स को ट्रैप करने के लिए कुछ किया। ठीक है, क्योंकि मार्केट ने जिधर ही मूव करना, मार्केट को पैसा चाहिए बस। ठीक है, मार्केट इधर आ रही है, हम इसको पैसा, पहले मार्केट को नीचे का स्वीप करवा रहे हैं कि सेलर को स्वीप करे, बाद में सेल आने की जरूरत ना हो। बाद में इसको एक और यहाँ पे लिक्विड स्वीप करवा रहे हैं, तो मार्केट आती है, लिक्विड पे अपना हाथ जमा लो और कुछ भी नहीं चाहिए। लिक्विडिटी और इंड्यूसमेंट पे, मार्केट ने आकर इंड्यूसमेंट स्विप की, आप ऑर्डर ब्लॉक टैप हुआ, यहाँ पर आपकी बाइक एंट्री बनेगी। यहाँ पर आप बाइक एंट्री लोगे, स्टॉप लॉस कंडीशन के हिसाब से रखोगे। अगर आपका ऑर्डर ब्लॉक बहुत छोटा है, छोटे टाइम फ्रेम का है, देन आप थोड़ा सेफ स्टॉप लॉस रख सकते हो। अगर आपका हाई टाइम फ्रेम में ऑर्डर ब्लॉक है, फिर उसकी डाउन वीक ऑर्डर ब्लॉक की स्टॉप लॉस रख सकते हो। मैं आपको लाइव चार्ट में बता दूंगा अभी। यहाँ से आपकी ट्रेड एंट्री, ठीक है, सिंपल ऑर्डर ब्लॉक, इसमें कोई क्वेश्चन है? सिर्फ 5 स्टेप है। लिक्विड स्वीप, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट, जिस लेग ने मार्केट शिफ्ट किया उसमें फेयर वैल्यू गैप और इम्पल्सिव मूव और डिस्प्लेसमेंट। अगर आप बाय कर रहे हो डिस्काउंट में होना चाहिए आपका ऑर्डर ब्लॉक। एंड फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट, उससे पहले इंड्यूसमेंट होनी चाहिए।
ठीक है। इंड्यूसमेंट वाले में कोई वो नहीं है, डील नहीं है, इंड्यूसमेंट मस्ट है। इंड्यूसमेंट बगैर ऑर्डर ब्लॉक आप नहीं ट्रेड करोगे। ये काइंडली जरा दोबारा रिपीट कर दीजिएगा, आप उसके विक के बारे में बता रहे थे कि उसकी बॉडी और विक कब कब लेनी है। हाँ, अगर आपके पास 1 आवर या 1 आवर तो कह सकते हो, 4 आवर डेली या वीकली ऑर्डर ब्लॉक है, तो जी। अगर ये बाय का ऑर्डर ब्लॉक है आपके पास। 1 आवर भी इंक्लूडेड है। नहीं, 1 आवर, अगर 1 आवर ऑर्डर ब्लॉक बहुत छोटा होता है तो फिर वो इंक्लूडेड नहीं है। अगर 1 आवर ऑर्डर ब्लॉक बड़ा है तो वो फिर इंक्लूडेड आप कर लोगे, ठीक है। उसमें जी आप ठीक। स्टॉप लॉस ये रखते हो। स्टॉप लॉस अगर आप बाय करो सिर्फ ये रखते हो, इसमें आपका स्टॉप लॉस छोटा होता है, और एक ऐसा पॉइंट होता है अगर ये फेल हुआ तो ऑर्डर ब्लॉक फेल हो जाता है। हाई टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। शॉर्ट टाइम फ्रेम में ये अक्सर मार्केट को स्वीप कर ले, बहुत कम एक्सेप्शनल केसेस में मार्केट को स्वीप करती है फिर भी ऊपर चली जाती है। इसलिए जो यहाँ पर कोई फेयर वैली गैप होगा, आप उसके वहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक रखते अपना स्टॉप लॉस रखते हो, ठीक है। स्टॉप लॉस रखने की एक पूरी टेक्निक होती है। सेफ स्टॉप लॉस मार्केट में कैसे रखते हैं, क्योंकि आप लाइव ट्रेड करते हो, आपको पता होगा, आपके साथ बहुत दफा हुआ होगा, मार्केट आपका स्टॉप लॉस खाते ही आपकी तरफ मूव दे देती है। अगर आप बाय सोच रहे हो, आपका स्टॉप लॉस खाया, देन बाय चलेगी, तो वो आप कहाँ में गलती कर रहे हो, आप वो स्टॉप लॉस मैनेजमेंट में गलती कर रहे हो। इसको कहते हैं लाइव ट्रेड मैनेजमेंट, कहते हैं स्टॉप लॉस, सेफ स्टॉप लॉस कैसे रखना है हाई टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक के नीचे, क्योंकि अगर ये लेवल फेल हुआ, ऑर्डर ब्लॉक फेल है। और अगर लो टाइम फ्रेम आप ट्रेड ले रहे हो, लो टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है 15 मिनट, 5 मिनट, 30 मिनट या 1 आवर, उसमें आप इसका एक सेफ स्टॉप लॉस रख सकते हो। मतलब थोड़ा मार्केट को आप रूम दोगे, थोड़ी जगह दोगे घूमने के लिए, तो फिर वो जाएगी ना। आप अभी से पहले दिन से तो एकदम स्नाइपर नहीं ना बन जाओगे। आपको इसलिए रिस्क मैनेजमेंट सिखाई जाती है, आप मार्केट को थोड़ा सा वो दो, रूम दो हिलने के लिए, ताकि मार्केट थोड़ा रिट्रेसमेंट करे, आपके एंट्री हो। आपको इतना टाइट स्टॉप लॉस भी नहीं होना चाहिए, मार्केट टैप करते ही 2 पिप गिरे और आपको स्टॉप लॉस हो जाए, नो। आपको 10-15, गोल्ड में तो कम से कम आपको 15 पिप स्टॉप लॉस, और जो फॉरेक्स है उसमें 5 से 7 पिप या 10 पिप भी आप कर सकते हो। 10 पिप फॉरेक्स में, और 15 से 20 पिप, 20 पिप भी ज्यादा है, 15 से 20 एज अ बिगिनर आपको बता रहा हूँ। 15 से 20 पिप्स आपने गोल्ड में स्टॉप लॉस रखना है। वो सारे रिस्क मैनेजमेंट की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। और ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, इसको हम कहाँ से कहाँ तक मार्क करते हैं। लाइक, क्वेश्चन क्या है आपका? मेरा क्वेश्चन है, ऑर्डर ब्लॉक कैंडल जो है ये बॉडी टू बॉडी होगी, विक टू विक होगी। वो आगे पढ़ाता हूँ मैं। जी ठीक। अच्छा, इसमें और कोई क्वेश्चन नहीं है आईसीटी क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक में? अगर सब क्लियर है तो चैट में लिख दो। अगर एक लेग में एक से ज्यादा ऑर्डर ब्लॉक आ जाए तो उसमें से किसको ट्रेड करेंगे? वो भी आपको बताता हूँ आगे, ये सब टॉपिक में होगा क्लास में। इसके अलावा क्वेश्चन है? ऑल क्लियर, क्लियर, ओके। आई होप ऑर्डर ब्लॉक आपको समझ आ गई है। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। ये इस पे मैंने ट्रेड ली भी हुई है, और इसने पहले, इसमें थोड़ी वो थी, एक्सपीरियंस वाली थोड़ी ट्रेड है, क्योंकि आपने इस लेग ने लिक्विड स्वीपिंग की, इस लेग ने की है, ठीक है। बट ये न्यूज़ की लिक्विड स्वीप है, जो न्यूज़ की लिक्विड स्वीप होती है वो हाई प्रोबेबिलिटी लिक्विड स्वीप होती है, वो ज़्यादा देर के लिए चलती रहती है, ठीक है। आपको ये चीज़ एक्सपीरियंस आती आएंगी कि न्यूज़ की लिक्विड स्वीप कैसी होती है, और सिंपल वॉल्यूम की लिक्विड स्वीप को ये गंद में बताता हूँ सारा। अच्छा, 1 आवर में देखते हैं जी ऑर्डर ब्लॉक कहाँ बना है। क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक, इसने लिक्विड स्वीप नहीं की, ओके। लिक्विड स्वीप तो मस्त है ना, लिक्विड स्वीप के बगैर नहीं है। आप यहाँ पर देखो, लिक्विड स्वीप है,
लिक्विडिटी स्वीप, या आपके पास लिक्विडिटी स्वीप हो गई है। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या था, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। यहाँ पर आपके पास आईसीटी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, और ये वाला आपके पास एसएमसी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। ठीक है। थर्ड था डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के साथ मार्केट गिरी है। फेयर वैल्यू गैप से और इम्पल्सिव मूव है। फोर्थ था आपका प्रीमियम डिस्काउंट, इस लेग पे आप डिस्काउंट एंड प्रीमियम लगाओ तो आपकी जो वो ऑर्डर ब्लॉक है वो आपका डिस्काउंट में है। ठीक है, वो सिंपली वैसे ही नजर आ रहा है। फिफ्थ स्टेप क्या था आपके पास, इंड्यूसमेंट। वो टैप होने से पहले ये आपके पास इंड्यूसमेंट, ये स्वीप हो गई, अब ये इंड्यूसमेंट है ना आपके पास, ये आपके पास इंड्यूसमेंट है। ठीक है, इसको मैं पीछे ले आता हूँ। ये इंड्यूसमेंट है आपके पास। अब जब मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक को दोबारा आएगी, ये 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक पर, आप यहाँ से अपने एंट्री बनाओगे और यहाँ से सेल करने की कोशिश करोगे। ठीक है, फिर यहाँ पर आप एंट्री बनाओगे। स्टॉप लॉस, ये छोटा ऑर्डर ब्लॉक है तो इसमें एक अच्छा स्टॉप लॉस क्या होगा, एक सेफ स्टॉप लॉस आपके पास ये फेयर वाली गैप की ये वाली विक हो। ठीक है, अगर मार्केट थोड़ी ऊपर रिजेक्शन करती है तो ये फेयर वाली गैप से वापस रिवर्स हो जाएगी। यह आपके पास एक सेफ स्टॉप लॉस है। और 1:3 निकालने की कोशिश करोगे आप, ये आपके पास 1:3 है। ये आपके पास एक प्रॉपर ट्रेड है। सही है। या अगर आप ये कह रहे हो कि मार्केट ऑलरेडी उससे गिर चुकी है, उसकी विक टच करके, ये देखो ना उसकी विक से अंदर गई है ना, उसकी विक से मार्केट गिरी है। बट ऐसे नहीं होता। जो बैंक्स होते हैं वो हमेशा बॉडी से बाय करते हैं या सेल करते हैं। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक के अपने बॉडी से बाय और सेल करना है। यहाँ पर 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट एंड 1 आवर, ये इन टाइम फ्रेम के या इससे छोटे टाइम फ्रेम के, 1 आवर या 1 आवर से छोटे टाइम फ्रेम के सारे ऑर्डर ब्लॉक को आप बॉडी से बाय और सेल करोगे। ठीक है, बिल्कुल आप बॉडी से बाय और सेल करोगे। जैसे ये है, जैसे यहाँ पर है, इसकी बॉडी ये है, यहाँ से ओपनिंग हो रही है इस ऑर्डर ब्लॉक की। मैं कुछ दिखा देता हूँ। ये है ना, यहाँ से आप सेल करोगे। ठीक है, क्योंकि 1 आवर का है। नेक्स्ट हमारे पास 4 आवर, 4 आवर, 1 डे एंड 1 वीक। इनके जो ऑर्डर ब्लॉक्स होंगे आप मीन थ्रेशोल्ड से बाय और सेल करोगे, मतलब 50% से। ठीक है, और ये ऑर्डर ब्लॉक है आपके पास, और ये 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है। लेट्स सपोज ये कैंडल ऑर्डर ब्लॉक है, 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है। आप इसकी बॉडी टू बॉडी मीन थ्रेशोल्ड लोगे। बॉडी टू बॉडी मीन थ्रेशोल्ड ये है आपके पास, आप यहाँ से सेल करने की कोशिश करोगे। ठीक है, यहाँ सेल करने की कोशिश करोगे ऐसे। ये आपके पास मीन थ्रेशोल्ड होता है। 50% ऑफ एन ऑर्डर ब्लॉक इज कॉल्ड मीन थ्रेशोल्ड। मीन थ्रेशोल्ड आप कब ट्रेड करते हो, जब हाई टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक से बात आ जाती है। लो टाइम फ्रेम आप ऑर्डर ब्लॉक कैसे ट्रेड करते हो, बॉडी टू बॉडी। ठीक है, बॉडी से आप सेल करोगे और बॉडी से ही बाय करोगे। इस बात समझ आ गई है। इस लेग में और एक एक ऊपर जो कैंडल है, हम इसको क्यों नहीं लेंगे और इसी को क्यों लेंगे? जो स्टार्ट द इसको कैंडल है, जहां से मूव नहीं, इसके साथ इसको सामने वाली नहीं सर, जहां से ये मूव स्टार्ट हो, ये दिस वन। इसको जी, इसको हमने ही ऑर्डर इसको ब्लॉक कह क्यों रहा हूँ नहीं मैं। लिया? जी, इसको ही लिया मैंने। नहीं सर, आपने नीचे वाले को मार किया ना, जो ट्रेड आपने कहा है कि ये वाला। हाँ, वो भी पढ़ाने लगा हूँ ना मैं, वो क्या चीज़ है, वो एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक है। ओके। अच्छा ओके। और हाँ, गुड क्वेश्चन। अगर इस पे भी सारी चीजें लग रही हैं, इस पे भी सारी चीजें लग रही हैं, तो हम इसको क्यों ले रहे हैं, बिकॉज ये रिसेंट में है। ठीक है, ये रिसेंट आपके पास पहले ये आ रहा है। अगर सारे पॉइंट इस पे लग रहे हैं, ये रिसेंट में है, तो वाई नॉट इसको ट्रेड करो आप। जैसे आज जो ट्रेड है उसमें 2 ऑर्डर ब्लॉक थे नीचे। ठीक है, बट जो रिसेंट वाला था मैंने उसको उठाया, बिकॉज वो रिसेंट में था। 4 आवर का और 1 डे ऑर्डर ब्लॉक था वो। ये रिसेंट में होगा, आप उसको ट्रेड करोगे। खैर यहाँ पर मुझे कुछ याद तो नहीं आ रही खास ट्रेड ऑर्डर ब्लॉक की। पिछले दिनों मैंने ली थी, शायद यही है। हाँ, यही ट्रेड है हमारी।
ये भी मैंने सेंड की थी ग्रुप में। आपके पास लिक्विड स्वीप आ गई, ठीक है। लिक्विड स्वीप आप यहाँ पर डेट देख लो, 22 है, आप इसको वनडे में लेके जाओ। अब उसको वनडे में लेके गए हो, अब देखोगे यहाँ पर डेली ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, डेली एल्गोरिथम ऑर्डर ब्लॉक है ये 22 को, ठीक है। डेली ऑर्डर ब्लॉक में मार्केट ट्रेड कर रही थी। डेली ऑर्डर ब्लॉक में मार्केट ने ट्रेड करते हुए क्या किया, मार्केट ने रिवर्सल किया। रिवर्सल के बाद एक स्मार्ट मनी रिवर्सल किया। स्मार्ट मनी रिवर्सल ऑलरेडी आई टेल यू, स्मार्ट मनी रिवर्सल क्या होता है, जब मार्केट ऐसे एक, अगर जैसे लेट्स सपोज मैं इससे ड्रॉ करता हूँ, यहाँ कोई पी हुई है, ठीक है, मार्केट ने यहाँ सेल होना है, जैसे डेली ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी, मार्केट ऊपर गई, वहां से टैप होकर देन उसको स्वीप करेगी अगेन, वो आपके पास एक स्मार्ट मनी रिवर्सल है, ठीक है। इसको अगेन स्वीप करना। जो यहाँ पर जो चालाक सेलर है, अर्ली सेलर है, कोई भी है, ठीक है, रिटेलर्स कुछ भी है, वो उनको अगेन ट्रैप करना देन सेल करना, मतलब सेलर्स को बिल्कुल मार्केट से निचोड़, मार्केट उसको बिल्कुल खा कर फिर आएगी नीचे, ऐसे मार्केट वर्क करती है। इसको हम कहते हैं SMR, स्मार्ट मनी रिवर्सल। मतलब जहाँ पर आपके पास हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन बन जाए, वो आपके पास SMR होता है। सेम इधर हुआ, मार्केट पीओए में हिट हुई, बट मार्केट ने ऊपर जाकर अगेन उसको स्वीप किया, तो ये आपके पास एक स्मार्ट मनी रिवर्सल हो गया। देन यहाँ पर मार्केट ने एक मेरे ख्याल से ये 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक नहीं था। हाँ, मैंने कौन सा टाइम फ्रेम में ट्रेड ली थी, मैं खुद भूल गया कौन सा टाइम फ्रेम में ट्रेड की थी वाली। लिक्विडिटी स्वीप ये ऑर्डर ब्लॉक में नहीं था, पता नहीं यार, मैं खुद ही भूल गया। वैसे ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, ये मैंने पहले का मार्क किया हुआ है, ये आपके पास एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक है, क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक है। अ, इसने फर्स्ट स्टेप लिक्विड स्वीप, ऊपर से लिक्विड स्वीप करके आ रहा है, सेकंड स्टेप डिस्प्लेसमेंट, थर्ड स्टेप मार्केट का शेप, फोर्थ स्टेप डिस्काउंट एंड प्रीमियम। इस पर डिस्काउंट एंड प्रीमियम लगाओ ये वाली लाइन पर, तो ये एग्जैक्ट आपके पास प्रीमियम में आ जाएगा, ठीक है। डिस्काउंट एंड प्रीमियम के दरमियान में आ रहा है, तो ये प्रीमियम, मतलब कह सकते हो इसको एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक बन सकता है, एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक की तरह बिहेव कर सकता है ये वाला। नहीं नहीं, वो तो मैं सिर्फ अच्छा 0.62 देख रहा हूँ, मैं 0.5 तो ये है, मैं इसको ये लगाता हूँ। हाँ, ये प्रीमियम ही ऑर्डर ब्लॉक है, प्रॉपर प्रीमियम ऑर्डर ब्लॉक है। फोर्थ स्टेप भी और फिफ्थ स्टेप उससे पहले इंड्यूसमेंट है, तो यहाँ पर आप एक लिमिट लगा के रख सकते हो, लिमिट्स पर ट्रेड करो। जब मार्केट इजीली लिमिट हिट करेगी, देन आपकी मार्केट टीपी करेगी, ठीक है। आप इमोशन में आ जाओगे जब मार्केट यहाँ पे आएगी, आप ओवर साइज भी हो सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। स्टार्टिंग में लिमिट सेट करना स्टार्ट करो, आपको बहुत हेल्प होगी लिमिट से। ये ऑर्डर ब्लॉक था शायद, नहीं ये भी नहीं था, फिर मैंने ये वाला पकड़ा होगा। चलो अच्छा खैर, ये भी मोस्ट। एक आपको, ये भी एक क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक था। यहाँ पर लिक्विड शिफ्ट थी, फिर डिस्प्लेसमेंट थी, देन यहाँ पर मार्केट शिफ्ट था, और उससे पहले इंड्यूसमेंट थी। इस पर डिस्काउंट एंड प्रीमियम लगाओ इस वाली लेग पे, ये डिस्काउंट में था, तो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक था। ये एल्गोरिथम ऑर्डर ब्लॉक है, ये ऑर्डर ब्लॉक मैंने पकड़ा था और इस हाई को टीपी किया था, इस हाई को। हाँ, पूछो बस्सी। सर मोस्ट ऑफ द टाइम ऑर्डर ब्लॉक के साथ ही एफवीजी भी पड़ा होता है, तो हमें क्या हाँ, एफवीजी को प्रायोरिटी देनी चाहिए या ऑर्डर ब्लॉक को प्रायोरिटी देनी चाहिए? दोनों अगर डिस्काउंट एरिया में है या प्रीमियम एरिया में है, तो फिर उस पे किसको 10, किसको हमें? अगर आप, अगर आपके पास 10 दफा ऐसा का सिनेरियो आता है, आपने 10 दफा ऑर्डर ब्लॉक को प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। तो वहां आपने पे कभी हमने भी, ऑर्डर ब्लॉक को प्रायोरिटी देनी है, ठीक हो गया। बिल्कुल, ऑर्डर ब्लॉक के सामने किसी और को प्रायोरिटी नहीं देनी। ब्रेकर ब्लॉक एक ऐसी चीज है जो ऑर्डर ब्लॉक को कम्पीट करता है। वैसे समझ लो ब्रेकर ब्लॉक और ऑर्डर ब्लॉक सही दुश्मन है, सही है, सही अपने आप को कंपटीशन करते हैं। ब्रेकर ब्लॉक और ऑर्डर ब्लॉक जहाँ पर आ जाए, वहां पर तो ऐसा होता नहीं वैसे कि एक जगह बाय का ब्रेकर ब्लॉक है, दूसरी जगह वहां पे सेल का ऑर्डर ब्लॉक है, ऐसे हो नहीं सकता, ठीक है, पहली बात। अगर कभी ऐसा एक्सेप्शनल केस होता भी है, वैसे मैंने कभी सोचा नहीं है, रुको मैं कोई एग्जांपल देखते हैं वैसे। यहाँ पर एक ब्रेकर ब्लॉक है, ब्रेकर ब्लॉक देखो, यहाँ पे अगर ब्रेकर ब्लॉक है तो ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, सही है। और ये देखो यहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक है, और ब्रेकर ब्लॉक क्या है, बाय का, और ऑर्डर ब्लॉक भी बाय का है, ये दोनों बाय के थे यहाँ पर।
यहाँ पर भी सिर्फ ब्रेकर ब्लॉक है, वो सेल का है। तो मेरे ख्याल से ऐसा होता नहीं है कि एक एक जगह पर ब्रेकर ब्लॉक बाय का और ऑर्डर ब्लॉक सेल का हो जाए, हो भी सकता है। बट वहाँ पर आप प्रायोरिटी वहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक को दोगे ब्रेकर ब्लॉक के इस पर। ये ऐसा होता ठीक नहीं है। है वैसे कि ये काउंटर पार्ट हो एक जगह पे। और वैसे जो ब्रेकर ब्लॉक है वो थोड़ा सा पहले रिसेंट में होता है ना, इस वजह से समटाइम्स उसको भी हम कंसिडर कर सकते हैं। बिल्कुल उसको भी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि जो ब्रेकर ब्लॉक होता है ना वो एक आपके पास ऑर्डर ब्लॉक ही होता है। जब ऑर्डर ब्लॉक फेल हो जाता है देन वो आपके पास ब्रेकर ब्लॉक बन जाता है। तो आपको ऑर्डर ब्लॉक की पावर का पता है, तो ऑफ कोर्स ऑर्डर ब्लॉक ब्रेकर ब्लॉक भी ऑर्डर ब्लॉक से बना हुआ है, तो ब्रेकर ब्लॉक भी पावरफुल होता है। ब्रेकर ब्लॉक और ऑर्डर ब्लॉक से पावरफुल और कोई चीज़ नहीं होती। और थर्ड पे पावरफुल चीज़ आती है मार्केट में, हाई टाइम फ्रेम के फेयर वैल्यू कैप्स। ठीक है। हाई टाइम फ्रेम के जितना हाई टाइम फ्रेम उतना ज़्यादा उतना पावरफुल फेयर वैल्यू कैप थर्ड नंबर पर। फिर आहिस्ता आहिस्ता से रैंकिंग हुई जाती है। बट आप किसी मिटिगेशन ब्लॉक में जिनकी लेस प्रोबेबिलिटी होती है, या वैक्यूम ब्लॉक को भी ट्रेड कर रहे हो और उससे पहले इंड्यूसमेंट स्वीप हो रही है, देन वो भी चल सकता है। इंड्यूसमेंट का बहुत बड़ा रोल है। आपको खास सब कुछ रहा हूँ, बट एंड में सेटअप्स आपको एक दो ही बताऊंगा, उस पर ही आपने सारी मत ट्रेड करना है। अच्छा, चलो खैर आगे सीखते हैं। आईसीटी क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक समझ आ गई ना? लिक्विडिटी स्वीप स्टेप बताओ, वैसे स्टेप बताओ पांच जो मैंने बताया, जुबानी बताना। सबसे पहले लिक्विडिटी स्वीप हो, उसके बाद अच्छा। डिस्प्लेसमेंट हो, फिर उसके बाद स्ट्रक्चर शिफ्ट हो, फिर उसके बाद इंड्यूसमेंट हो, और प्रीमियम या डिस्काउंट एरिया में हो। बिल्कुल, यही पांच स्टेप है। ये पांच स्टेप आपने देखना है। आपको आज होमवर्क दूंगा ना, आप हैरान हो जाओगे इसकी विन रेट देखकर। कम से कम पांच में चार तो विन हो रहे होंगे। आपने मुझे एक फेल का भी सेंड करना है जिसमें पांच स्टेप लग रहे हो और वो फेल हुआ हो। ठीक है। आज होमवर्क मजे का होगा। आपने क्लास ध्यान से लो फिलहाल। सेकंड आपके पास आता है एल्गोरिथमिक ऑटो फ्लो। एल्गोरिथम एल्गोरिथम कौन बताएगा क्या होता है? पढ़ाया था मैंने। जब जी, जब मार्केट अगर फिर सेल में जा रही है तो उसके अंदर जो बाई की कैंडल बनेगी वो एल्गोरिथम होगा, और अगर बाय में जा रही है तो उसमें जो सेल की कैंडल बनेगी वो उसका एल्गोरिथम, आर्डर ब्लॉक कहते हैं उसको। ओके ठीक है। बट मतलब कंटिन्यूसली सही नहीं कह सकते। नहीं मतलब नहीं, कंटिन्यूसली। एल्गोरिथम जी, वो तो आप एल्गोरिथम ऑर्डर फ्लो की बात कर रहे हो ना। एल्गोरिथम का मतलब क्या है? एल्गोरिथम और किसी एल्गोरिथम को पता है? एल्गोरिथम एक्चुअली वो उस फॉर्मूलाज जो उसके अंदर बिल्ट इन है उस सिस्टम के अंदर, उसको बोला जाता है। बिल्कुल, वो एल्गोरिथम फॉर्मूलाज मार्केट। ऐसी प्रोग्रामिंग का बोला जाता है मार जिस पर मार्केट रन करती है। जी। जी। सही है। तो एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक वो होते हैं। एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक सिंपली आप ऑपोजिट कलर कैंडल्स को कह सकते हो। ठीक है। डाउन क्लोज कैंडल इन अ बुलिश रन, और बुलिश कैंडल्स इन अ डाउन क्लोज रन। ठीक है, इन अ डाउन रन। अब मैं बताता हूँ कैसे। अगर ये आपके पास मार्केट है, मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है। इसका पता है आपको क्या होता है? यहाँ पर अगर तीन डाउन की कैंडल आते हैं, इसको पता है इसको क्या कहते हैं? ऑर्डर फ्लो। बिल्कुल, ऑर्डर फ्लो। अगर मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है, अगर बुलिश रन है, उसके अंदर जो डाउन क्लोज कैंडल्स होंगी एक से ज्यादा, दो तीन चार पांच कोई भी, तो उसको हम ऑर्डर फ्लो कहते हैं। ठीक है, उसको कहते हैं ऑर्डर फ्लो। ये भी आपके पास क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक ऑर्डर फ्लो, ये भी यहाँ इसको से यहाँ तक पुल ऑर्डर बैक फ्लो। पुल बैक भी तो कहते हैं ना इसको, तीन बिल्कुल, कैंडल्स अगर। पुल बैक आप उसको कहते हो ना, एसएमसी या रिटेल कंसेप्ट में कहते हो पुल। ऑर्डर फ्लो दो कैंडल्स को भी कह सकते हैं। ऑर्डर फ्लो एक बहुत पावरफुल चीज़ है। ठीक है। आप इसको ऐसे कह सकते हो, ऑर्डर ब्लॉक्स, ब्रेकर ब्लॉक्स, देन ऑर्डर फ्लो, देन फिर वैल्यू गैप। आप इसको तीसरे नंबर पे रख सकते हो मार्केट में, ऑर्डर फ्लो को। ठीक है, इतनी पावरफुल चीज़ है। अब आपको समझाता हूँ ये वर्क कैसे करती है। ऑर्डर फ्लो जो होता है ना, वो क्यों बनता है, इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है। यहाँ पर बैंक्स ने बाय किया, एक जगह बैंक्स ने बाय किया, मार्केट ऊपर गई,
ठीक है। मार्केट ने देन रिट्रेसमेंट की। जब मार्केट नीचे की साइड आ रही होगी, नीचे की साइड रिट्रेसमेंट कर रही होगी, बैंक्स यहाँ पर बाय करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। सॉरी, नीचे नहीं आ रही होगी। जब मार्केट पुल बैक करेगी, पुल बैक के बाद ऊपर क्लोजिंग कर देगी अपने हाई के, जो उसने रिसेंट बनाई हाई बनाया होगा, जब उसके ऊपर क्लोजिंग कर देगी, उसको हम कहते हैं ये ऑर्डर फ्लो बन गया, हमारे पास एक प्रॉपर ऑर्डर फ्लो बन गया। बैंक्स क्या करेंगे? बैंक्स जो ऑर्डर फ्लो बना है वहां पर अपनी लिमिट्स लगाना स्टार्ट कर देंगे बाय की। यहाँ पर लिमिट्स क्यों लगाएंगे? सबसे पहले मैंने बताया, बैंक्स को अगर बाय करना है वो लोअर प्राइसेस पे बाय करेंगे। तो यहाँ पर देखो ये लोअर आ रही है प्राइसेस, ठीक है, मतलब सेल की कैंडल्स में बैंक्स बाय कर रहे हैं। अब उस बात समझ आइए कि सेल की कैंडल में बैंक बाय कैसे करते हैं। एक बुलिश रन में जो सेल की कैंडल्स बनेंगी उसमें बैंक्स ने बाय किया होगा। मार्केट जब अगेन यहाँ पर आएगी, उन सब बैंक से लिमिट स्टेप करेगी, देन वहां से अगेन बम्प ले जाएगी। ठीक है, तो ये आपके पास है ऑर्डर फ्लो। ऑर्डर फ्लो एक इंस्टीट्यूशनल चीज है, ठीक है, जिसमें बैंक्स बाय करते हैं। सिंपली आपको एल्गोरिथम एल्गोरिथम समझा रहा हूँ कि बैंक में मार्केट में बाइंग और सेलिंग बैंक्स के थ्रू कैसे होती है, बैंक्स बाय और सेलिंग कैसे करते हैं। यानी उनकी अब एक लिमिट्स लगी डाउन, होंगी सर, यहाँ पे लिमिट्स लगी बिल्कुल होंगी जिसको। लिमिट्स, लिमिट्स। ओके। ओके। जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं, फंड्स होते हैं, वो लिमिट्स ट्रेड करते हैं, ठीक है। वो लाइव एग्जीक्यूशन नहीं करते मार्केट में, सिंपली लिमिट्स से करते हैं। उससे लिमिट लगाने से पहले स्टॉप लॉस लगा लेते हैं और साथ ही टेक प्रॉफिट, और बाद में अपने मजे करते हैं। सही है। आपको भी हमेशा, मेरा एक ही लेसन है ट्रेडिंग में, लिमिट्स लगाओ। हमेशा मार्केट में लिमिट्स लगाओ। जब मार्केट, अगर आपने लिमिट नहीं लगाई, मार्केट आपके पीओआई पर आ गई जहां पर आपने बाय करना था, वहां पर आगे मार्केट रिएक्शन कर रही है, ऐसे ऊपर ऊपर नीचे तेज तेज हिल रही है, आपका दिल भी ऐसे ऊपर नीचे तेज तेज होगा, ठीक है ना। वहां पर आप इमोशंस आ सकते हैं, आप गलत डिसीजन ले सकते हो, बहुत इजीली गलत डिसीजन ले सकते हो। वहां पर मार्केट पहले इंड्यूसमेंट कर सकती है। और यहाँ पर आपका कहीं पीओआई है, मार्केट यहाँ पर आके ऐसे ऐसे कर रही है, वहां पर आप गलत डिसीजन ले सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको तो, आपने पढ़ा हुआ है ये इंड्यूसमेंट हो रही है, आपको पता है, बट आपका दिल कह रहा है और मार्केट यहीं से नीचे गिर जाएगी, ठीक है, बट ऐसे होगा नहीं। मार्केट जो जिन्होंने सब्र किया होगा उनकी लिमिट सेट करेगी, और आपको लॉस में, अच्छे खासा लॉस में ले जाएगी। और जो इंड्यूसमेंट होगी उनके सबके स्टॉप लॉस होंगे, ठीक है। फिर वो जो जिन्होंने सब्र किया होगा उनकी लिमिट टैप होंगी, देन वो अपना टेक प्रॉफिट उठाएंगे। ऐसे मार्केट में लिमिट्स वर्क करती हैं। लिमिट्स में इमोशंस बहुत कम होते हैं। तो आपको भी मेरा हमेशा एक ही लेसन है, जब भी आपने ट्रेड लगानी है लिमिट से लगाओ। अभी वाली मेरी ट्रेड थी, लिमिट थी। कल वाली 3 ट्रेड थी, तीनों लिमिट थी, ठीक है। एक मेरी एग्जीक्यूशन थी और बाकी लिमिट थी। जब मार्केट, कल मैंने आपको दिखाया था नीचे ब्रेकर ब्लॉक था 5 मिनट का, मार्केट वहां से ऊपर गई, ऊपर मेरा सेल की लिमिट लगी हुई थी ऑर्डर ब्लॉक पर, मार्केट ने वहां जाके ऐसे करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब मैंने वहां पर क्या किया, मुझे पता था कि मार्केट ने पहले इस 5 मिनट के ब्रेकर ब्लॉक पर आना है, यहाँ से बम्प लेना है। क्यों? मुझे पता है, पढ़ा हुआ है, एक्सपीरियंस है। तो मैंने हड़बड़ाने में, मैंने इमोशंस में लॉन्ग सेल नहीं किया, यहाँ पे मैंने यहाँ तक अपना सेल नहीं रखा, मैंने सिर्फ यहाँ तक सेल किया। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि मार्केट ने इस ब्रेकर ब्लॉक से वापस आना है। यहाँ तक मैंने सेल का प्रॉफिट उठाया, ब्रेकर ब्लॉक पे आते ही मैंने सेल बंद किया, यहाँ बाय किया मैंने, यहाँ बाय का प्रॉफिट उठाया, यहाँ तक बाय का प्रॉफिट उठाया जो 90 पिप बनते हैं। बाय का यहाँ से खत्म होते ही मैंने यहाँ से सेल कर दिया, और मार्केट ने एग्जैक्टली वैसे ही बेक किया। पहले यहाँ सेल हुई मार्केट, फिर यहाँ से बाई हुई, फिर ये सेल हुई। ये तीनों मूव मैंने कल पकड़े थे, ठीक है। हाँ, तो अली हैदर को पता है, ये भी इसको मैंने सेंड किया था कि यहाँ सेल करना। और ऐसे मैंने ये तीनों मूव पकड़े थे। क्यों? क्योंकि आपको एक्सपीरियंस आ जाता है, आपको पता होता है मार्केट, आप अपना माइंड क्लियर रखते हो। माइंड, इमोशंस आप इतने आप कंट्रोल करो कि भाई मार्केट हैरान हो जाए, यार ये क्या बंदा है, जिधर जा रही हूँ वहां प्रॉफिट निकाल रहा है, जिधर जा रही हूँ प्रॉफिट निकाल रहा है। वो कैसे होगा? वो एक ही उसका तरीका है, आप उस मनी से ट्रेड करो जो आपको चाहिए नहीं है, ठीक है, जो आपको बहुत जरूरी नहीं चाहिए, जो आपको बहुत एक्स्ट्रा है, उससे ट्रेड करो। देन आपके पास इमोशंस कंट्रोल करना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इंड्यूसमेंट, तो हाँ, मेरा अभी ये कह रहा था, लिमिट सेट करना स्टार्ट करो। इस वजह से लिमिट आपकी टैप होगी, आप मार्केट में वहीं पाना जहाँ पे आप सोच रहे हो एज आई सी ट्रेडर, बट पहले थोड़ी रिटेलर्स के लिए इंड्यूसमेंट भी तो करेगी ना, उसमें आपने ट्रैप हो, इसलिए लिमिट सेट करनी है। अच्छा, ये आपको समझ आ गई है। एक बुलिश रन में बाय, बैंक्स बाय कैसे करते हैं? ऑर्डर फ्लो पर, जो डाउन क्लोज कैंडल होती है वहां पर अपनी बाय की लिमिट लगाते हैं, मार्केट आती है उनकी लिमिट टैप करती है, देन बढ़ जाती है। अच्छा, ऑर्डर फ्लो समझ आ गई है आपको।
अगर इसको ऐसे सोच लिया जाए कि ऑर्डर फ्लो में बैंक्स या स्मार्ट मनी बाय करती है, इसी वजह से ही तो मार्केट रिबाउंस कर जाती है रिट्रेसमेंट के बाद दोबारा अपनी डायरेक्शन में। नहीं, आप कह रहे हो कि आप ये कह रहे हो कि मार्केट ऊपर गई, मार्केट ने यहाँ बैंक से बाय किया, फिर मार्केट इसलिए रिबाउंस करेगी। यस। मैं ये नहीं कह रहा, मेरा पॉइंट व्यू ये नहीं है। मैं कह रहा हूँ जब मार्केट ऊपर गई, यहाँ पे मुझे नहीं पता किसने बाय किया, मुझे पता होना भी नहीं चाहिए, ना मुझे जरूरत है बाय करने यहाँ पे सोचने की कि यहाँ पे क्यों बाय हो रहा है। ठीक है, क्योंकि एज ए स्टेटर मैं आपको ऐसी चीज सिखा रहा हूँ जो आप यहाँ से बाय करोगे। ठीक है ना, आप बिल्कुल वॉल्यूम स्टार्ट मूव का स्टार्ट पकड़ते हो, आईसीटी में आपको जी। स्नाइपर एंट्रीज मिलती हैं। ठीक है, आप यहाँ से बाय करते हो, आपको रिट्रेसमेंट पर बाय करने का सिखाया भी जा रहा। यहाँ पर जी। मेरा पॉइंट, मैं ये कह रहा हूँ कि जब मार्केट इस हाई के ऊपर क्लोजिंग करेगी देन बैंक्स यहाँ बाय करते हैं। जी। बैंक इस ऑर्डर फ्लो में बाय करते हैं। ठीक है, यहाँ पर अपने लिमिट्स लगाते हैं। अब जब मार्केट इस ऑर्डर फ्लो में आएगी, अगर ये 1 आवर टाइम फ्रेम है, आप छोटे टाइम फ्रेम में जाओगे, 5 मिनट में जाओगे, वहां पर शॉर्ट टाइम के ऑर्डर ब्लॉक्स देखोगे और अपने पर्सपेक्टिव बनाओगे। मार्केट मार्केट अगर शिफ्ट करेगी, देन आप वहाँ पे बाय की एंट्री यहाँ से किसी चीज से लोगे। ठीक है, ऐसे आपको ऑर्डर फ्लो स्ट्रेट करने हैं। जी ठीक। ऑर्डर फ्लो की भी इंपॉर्टेंस, ऑर्डर ब्लॉक जितनी है ऑर्डर फ्लोस भी मार्केट में बहुत अच्छा वर्क करते हैं। अच्छा, ये चीज मैंने इसलिए समझाई है ताकि आपको पता चले, ये चीज क्लियर हो। इंस्टीट्यूशन बाय करते हैं सेल कैंडल्स में, सेल करते हैं बाय कैंडल्स। एल्गोरिथम ऑर्डर ब्लॉक की टाइप्स, पहली टाइप आती है हमारे पास सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक। सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक, अगर ये आपकी कुछ मार्केट है, ठीक है, यहाँ पर मार्केट में एक डाउन क्लोज कैंडल बनी, देन मार्केट अगेन अपने मूव में कंटिन्यू करती। ठीक है, यहाँ पर मैं XP लगा देता हूँ ताकि आप क्लियरिटी दे मार्केट का। ये मार्केट थी आपके पास। ठीक है, मार्केट बुलिश ट्रेंड में थी, मार्केट एक दो मिनट या 5 मिनट या 30 मिनट जो भी कैंडल्स हैं वहां रिट्रेसमेंट की, मार्केट ने एक डाउन क्लोज कैंडल छोड़ी, देन अगेन ऊपर की तरफ मूव कर गई। यहाँ पर जब मार्केट ने डाउन क्लोज कैंडल बनाई, उसके बाद जो हाई था मूव का, उसके ऊपर जब क्लोजिंग की, तो ये आपके पास बन गया एक ऑर्डर ब्लॉक, एल्गोरिथमिक सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, इसकी आप ओपनिंग सेंट्री लोगे और जब मार्केट इसमें रिट्रेसमेंट करेगी तब आप एंट्री लोगे। अब इसमें दो चीजें हैं। दो चीजें क्या है? पहली चीज, इसमें आपने डिस्काउंट एंड प्रीमियम नहीं देखना। ठीक है, बेशक मार्केट प्रीमियम में है और मार्केट वहां पर एल्गोरिथम ऑर्डर ब्लॉक बना रही है, आप वहां से सेल कर सकते हो। ठीक है, और अगर मार्केट डिस्काउंट में आप वहां पर सिंगल एंड ऑर्डर ब्लॉक देख रहे हो, आप वहां से बाय कर सकते हो। अब इसकी दो कंडीशंस क्या है? इसकी दो बड़ी मजे की कंडीशन है। पहली कंडीशन है मार्केट में वॉल्यूम होना चाहिए। मार्केट में या तो न्यूयॉर्क का किल्टन हो, या तो अभी अभी न्यूज आई हो। सबसे ज्यादा इसकी 90% प्रोबेबिलिटी चलने की होती है न्यूज के बाद। अभी न्यूज आई है ना, जैसे सपोज सीपीआई न्यूज आई है, 5 मिनट हो गए, 10-15 मिनट हो गए न्यूज आई, न्यूज का वॉल्यूम बैठना स्टार्ट हो गया थोड़ा। ठीक है, जो एकदम मार्केट ऊपर नीचे हिलती है और बैठना स्टार्ट हो गया, न्यूज ने एक साइड में मूव देना स्टार्ट कर दिया, वहां पर आप ये चलाओ अल्गोरिथमिक सिंगल कैंडल ऑर्डर को, और वहां पे आप इनका विन रेट देखना, आप देख के रानो जोगी कैसे विन रेट देते हैं। ठीक है, और अच्छे अच्छे मूव्स देते हैं, 1:3 प्रॉपर आपको विन रेट देते हैं। एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक ऐसे वर्क करते हैं। अब ये न्यूज का क्राइटेरिया हो गया। ठीक है, न्यूज में ऐसे आपने वर्क करना है। अगर न्यूज नहीं है, सिंपल मार्केट है, वहां पर आपने इसको कैसे ट्रेड करना है? वहां पर आपने यहाँ पर ऐसे ट्रेड करना है, मार्केट ऐसे करे, देन यहाँ पर इंड्यूसमेंट जनरेट करे। पॉइंट इज इंड्यूसमेंट, जब वॉल्यूम नहीं मार्केट में तब इंड्यूसमेंट होना जरूरी है। ठीक है, इस पर आपकी विक थी और ये रेड की विक है, ये आपके पास क्या आ जाएगी? ये आपके पास इंड्यूसमेंट। अब इंड्यूसमेंट है, एज अ स्पॉट वर्क कर रही है। मार्केट आए, मार्केट वो इंड्यूसमेंट को स्वीप करे, सो मार्केट उस इंड्यूसमेंट को स्वीप करे,
और आपके ऑर्डर ब्लॉक की ओपनिंग में आपको एंट्री दे, ठीक है, आपकी अगेन क्या होगा, वहां पर लिमिट होगी, सिंपली आपकी लिमिट है, देन मार्केट वहां से एक बुलिश रन लेगी, और जरूर लेगी। क्यों? क्योंकि एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक से पहले एक इंड्यूसमेंट थी। इंड्यूसमेंट होगी तो वो जो ब्रेकर ब्लॉक ऑर्डर ब्लॉक कुछ भी है, उसकी प्रोबेबिलिटी 100% से ज्यादा हो जाती है, ठीक है, जब एक इंड्यूसमेंट होती है। इंड्यूसमेंट की बहुत पावर है, आपको मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, इंड्यूसमेंट की बहुत ज्यादा पावर है, इंड्यूसमेंट को कभी अंडर एस्टिमेट ना करना, ठीक है। ये सिंपली आपके पास सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक था। सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक कब ट्रेड करना है? सिंपली इंड्यूसमेंट को बगैर कब ट्रेड करना है? जब मार्केट में वॉल्यूम में न्यूज हो, या मार्केट वन साइडेड मूव न्यूज के बाद दे रही है, ठीक है, या फिर बहुत बड़ा ग्लोबल इवेंट आ गया, जैसे गोल्ड में आता रहता है 4-5 महीने बाद। और दूसरा इसका क्या क्राइटेरिया ट्रेड करने का? अगर मार्केट में न्यूज़ नहीं है तो वॉल्यूम में न्यूज़ करना है आपने, वॉल्यूम वगैरह न्यूज़ नहीं है, सिंपल मार्केट चल रही है, तो उसमें इंड्यूसमेंट होना ज़्यादा ज़रूरी है। बस इसमें यही क्राइटेरिया, और कुछ नहीं है। इसमें कोई क्वेश्चन सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक में? ये भी बॉडी टू बॉडी लेंगे? एग्जैक्टली वही चीज़ है, बॉडी टू बॉडी आई 1 आवर, 30 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट, एंड मीन थ्रेशोल्ड 50%, 4 आवर एंड 1 डे एंड 1 वीक, जो भी है टाइम फ्रेम है। ये जो ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल है रेड वाली, इसका पिछली कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप करना तो जरूरी नहीं है ना? करे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करे तो कोई मसला नहीं है। ये जो मूव है ये आएगा ही तब जब मार्केट में पीछे से ज्यादा सेल साइड लिक्विड स्वीप हुई हो। इस वजह यहाँ पर मार्केट है ना, यहाँ पर मार्केट ने कोई सेल साइड लिक्विड लॉस स्वीप किया और पीछे का, देन ये मूव आएगा बड़ा, और उसमें आप एल्गोरिथम ट्रेड्स करते हो ऐसे। हाँ, ये आपने जो क्वेश्चन पूछा ना कि इसकी लिक्विड स्वीप इस की हो, कैंडल का? जी अगर जी। की हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगर ना की हो और फिर भी इंड्यूसमेंट होना जरूरी है। अगर लिक्विड स्वीप नहीं है तो इंड्यूसमेंट होना जरूरी है, क्योंकि आपकी लिक्विड जो वहां स्वीप करवानी थी यहाँ पर हो चुकी है। इंड्यूसमेंट तो मस्ट ठीक है हो। ना हर चीज में। और कोई क्वेश्चन किसी का? इसका स्टॉप लॉस कहाँ होगा सर? इसका स्टॉप लॉस, जैसे मैंने सिंपल ऑर्डर ब्लॉक अप बताया, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर, एक छोटा ऑर्डर ब्लॉक होगा, तो एक सेफ स्टॉप लॉस होगा। जैसे यहाँ पर स्टॉप लॉस हो सकता है आपके पास, अ, ये फेयर वैल्यू गैप स्टॉप लॉस हो सकता है, ठीक है। मार्केट यहाँ तक आएगी तो आपका स्टॉप लॉस होगा, अगर ये 5 मिनट या ऐसे का कोई ऑर्डर ब्लॉक है। अगर ये हाई टाइम फ्रेम ऑर्डर ब्लॉक है तो इसकी जहाँ तक विक होगी, जैसे यहाँ तक विक है, तो आपका स्टॉप लॉस ज़्यादा बड़ा भी ना हो, और आप मार्केट में सेफ भी रहें। ये विक का आपके पास स्टॉप लॉस है, ठीक है। हाई टाइम फ्रेम में ऑर्डर ब्लॉक में आपको मैं लिख ही देता हूँ। जो हाई टाइम फ्रेम ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं, ये क्लासिक और एल्गोरिथमिक दोनों की बात कर रहा हूँ। इसमें आ जाता है 4 आवर, आ जाता है इसमें 1 डे आ जाता है, और 1 वीक आ जाता है, और ऑफ कोर्स 1 मंथ भी आता है, ठीक है। ये हाई टाइम फ्रेम ऑर्डर ब्लॉक्स है, इनकी आपने ट्रेड कहाँ से लेनी है? मीन थ्रेशोल्ड से। मीन थ्रेशोल्ड, ठीक है। मीन थ्रेशोल्ड क्या होता है? ऑर्डर ब्लॉक का 50%, 50% ऑफ ऑर्डर ब्लॉक। देन आपके पास आ जाता है लो टाइम फ्रेम ऑर्डर ब्लॉक्स। लो टाइम फ्रेम ऑर्डर ब्लॉक्स, इस पे कौन कौन से टाइम फ्रेम आते हैं? मैं तो कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा 3 मिनट, कभी भी नहीं रिकमेंड करूंगा, फिर भी लोग आईसीटी ट्रेड करता है 3 मिनट, इसलिए मैं यहाँ भी लिख रहा हूँ, क्योंकि आईसीटी को 3 मिनट बहुत पसंद है। 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, और 1 आवर, ठीक है। ये लो टाइम फ्रेम ऑर्डर ब्लॉक के लिए है। गलत लिखा हुआ है, बता ही दो। लो टाइम फ्रेम, इसमें आप ट्रेड कहाँ करोगे? बॉडी ओपनिंग से। बॉडी ओपनिंग से आप इसमें ट्रेड करोगे, ठीक है। इसका एसएल कहाँ रखोगे? एसएल इसका होगा एग्जैक्ट विक के नीचे, एग्जैक्ट विक, ठीक है। इसका एसएल होगा कंडीशन के हिसाब से, कम से कम तो वीक के नीचे होना चाहिए ना, वैसे आप कंडीशन के हिसाब से कर सकते हो एक सेफ एसएल रखने के लिए, ठीक है। और इसमें जो 1 आवर का है,
ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, इसका साइज बहुत बड़ा है। अगर इसका साइज बहुत बड़ा है तो देन ये आपके पास एक क्या बन जाएगा, एक हाई टाइम फ्रेम बन जाएगा, इस पे ये सारी कैटेगरी लगेगी। ठीक है, अगर 1 आवर का जो ऑर्डर ब्लॉक है वो साइज में बड़ा है तो ये वाली कैटेगरी में आ जाएगा वो। ठीक है, मैं यहाँ पे मार्क भी कर देता हूँ, एक ये कैटेगरी है और ये अलग से कैटेगरी। सही है, अब तो इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक नो में सर। किसी का क्वेश्चन है, सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक में? ओके, यार शोर आ रहा है बाहर से? शोर तो नहीं आ रहा? नहीं है कुछ तो। अच्छा, नहीं है। सही है। दोस्त के घर आए हो आज, इसके घर पता नहीं क्या ही शोर मचाया, कंस्ट्रक्शन हो गया। अच्छा, अब हमारे पास एक टाइप हो गया एल्गोरिथम ऑर्डर ब्लॉक की, कौन सी? सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक। तो रेस करते हैं, बल्कि इसको लगा रहने देते हैं ना। इसमें आपको टाइप मैं नेक्स्ट बता देता हूँ कौन सी। अगर आपका मूव है, अगर मार्केट में एक आपका मूव जा रहा है, हाँ, ये बुलिश मूव है, मार्केट ने रिट्रेसमेंट की, और जो रिट्रेसमेंट की वो मार्केट ने एक कैंडल की नहीं की, मार्केट ने रिट्रेसमेंट 2 कैंडल की या 3 कैंडल की। ठीक है, 1 2 3 जितनी कैंडल्स की भी मार्केट ने रिट्रेसमेंट की, वो आपके पास क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा आपके पास? एल्गोरिथमिक बताओ। ऑर्डर फ्लो। ऑर्डर फ्लो वो होगा? ये एक्टिव कुछ हो भी नहीं होगा जाएगा। आपके पास, ये कुछ भी नहीं है, ये और सिंपल रिट्रेसमेंट है। ऑर्डर फ्लो नहीं है ये। ऑर्डर फ्लो कब होगा? जब मार्केट इस हाई के ऊपर क्लोजिंग कर देगी, जब इसका हाई के ऊपर क्लोजिंग होगी तब आपके पास ऑर्डर फ्लो बनेगा। ठीक है ना? फिलहाल ये सिर्फ सिंपल एक पुल बैक, एक रिट्रेसमेंट है। इसमें एक और भी मार्केट यहाँ से कंडीशन ऊपर, देखने में मार्केट में मिलती है कि ये जो रिट्रेसमेंट है इसके अंदर भी समटाइम्स सपोज बुलिश रन है तो ग्रीन कैंडल हमें देखने को मिल जाती है, एक आध और दो तीन आपको रेड कैंडल्स मिलेंगी। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। वो रेड कैंडल जो ग्रीन कैंडल होती है वो आपको रिएक्शन भी देती है, ये भी है, ठीक है ना, क्योंकि वो भी एक तरह का आपके पास सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक है, क्योंकि वो एक एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक की टाइप है। अब वो चलता क्यों नहीं है? इसमें सबसे बड़ा वजह होती है नैरेटिव। आपका नैरेटिव क्या है? ठीक है, जी। आपका नैरेटिव सही है तो वो ऑर्डर ब्लॉक फेल हो जाएगा, आप मार्केट बुलिश मूव करेगी। अगर आपका नैरेटिव ही गलत है तो आप वहां पे फेल हो जाएगी, वो ऑर्डर ब्लॉक चल जाएगा। नैरेटिव जैसे वसी को प्रॉब्लम होता है, उसमें मैं ये सारा रेस करता हूँ। वसी को प्रॉब्लम होता है एक लेग पकड़ने में, ठीक है, यहाँ से ये लेग कैसे प्रॉब्लम है? अब वो अगर यहाँ ये लेग पकड़ा बाय के लिए, ठीक है, और मार्केट इस लेग से बाय वो करना चाह रहा है तो उसके लिए डिस्काउंट है। ठीक है, वो इसके लिए डिस्काउंट है, वो यहाँ से बाय कर सकता है। अगर वो ये लेग पकड़ा है ये वाली और सेल करना चाह रहा है तो वो इसके लिए प्रीमियम है। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ, ये नैरेटिव पे डिपेंड करता है। एक बंदा, एक जो लेग आप पकड़े हो, एक बाय करने के लिए पकड़े हो, वो कोई सेल करने के लिए पकड़ा है, ठीक है ना, वो प्रीमियम के लिए तो पकड़ा है। तो अगर आपका नैरेटिव सही होगा आपकी लेग भी चलेगी, इसमें ये चीज़ आ जाती है। जी। जैसे ये देखो, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर एग्जाम्पल बन नहीं रही, मतलब मेन मेरे कहने का मतलब है नैरेटिव मैटर्स। जी ठीक। नैरेटिव, नैरेटिव क्या होता है बताओ? पीडीआरएस। नो, प्रसाद आप बताओ नैरेटिव क्या होता है? मतलब हम फ्यूचर में क्या कर सकते हैं वो वाला तो। तो अपना विजन। हाँ, फ्यूचर में अपना नैरेटिव विजन। इज आर नहीं विजन दैट वो तो, मार्केट ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी। नहीं वो तो बायस है, वो तो टारगेट है हमारा, बायस है मार्केट में। नैरेटिव क्या होता है?
वो तो आप सब बायस बता रहे हो ना कि फ्यूचर में मार्केट ये कर सकती है, कल बुलिश जाएगी या बेरिश। ये तो बायस है। ट्रेड के लिए माइंडसेट होना कि मैंने किधर ट्रेड लेनी है। ठीक है बट कुछ हद तक ठीक है, बट ज़्यादा ठीक नहीं है। 20% आपने सही बात की, 80% बात नहीं की आपने। प्रॉपर बताओ नैरेटिव। अच्छा, इंग्लिश में नैरेटिव का मतलब क्या होता है ये बताओ। मतलब जिसको आप बयानिया कहते हैं। बिल्कुल, बयानिया मतलब हाँ, स्टोरी। नैरेटिव को हम दैट कहते हैं इज अ स्टोरी लाइन। स्टोरी। ठीक है, स्टोरी लाइन ऑफ मार्केट। मार्केट किधर से आ रही है, किधर के लिए स्विप की है, आगे किधर जा सकती है, कहाँ कहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, मार्केट में स्टोरी क्या चल रही है, मार्केट बायर्स को ट्रैप कर रही है, सेलर को ट्रैप कर रही है, मार्केट ऑल टाइम हाई पर जा रही है, क्यों जा रही है, कहाँ से ट्रेसमेंट हुई है। तो जैसे पिछले दिनों मार्केट ऑल टाइम हाई बनाया गोल्ड ने, बट उससे पहले 400 पिप की सीपीआई भी आई थी। मार्केट ने बिल्कुल सेल की सीपीआई लाकर 400 पिप की बिल्कुल बायर्स को खत्म किया, सारे बायर्स को स्टॉप लॉस करवाए। देन मार्केट ऊपर गई, क्योंकि वो फिर क्या बन गया, मार्केट का नैरेटिव बन गया। आप किसी दोस्त को बताओगे यार मार्केट में पहले 400 पिप की सीपीआई आई है, डाउन की न्यूज आई है, सारे बायर्स आउट हुए, फिर मार्केट ने ऑल टाइम हाई बनाया ताकि कोई बायर पैसा ना बना सके। तो वो आप एक नैरेटिव बता रहे हो, बयानिया उसको बता रहे हो, बोल के बता रहे हो। तो जो मार्केट आपको बोल कर बताती है वो उसका मार्केट का नैरेटिव होता है। मार्केट नैरेटिव समझने की कोशिश करो, मार्केट की स्टोरी लाइन। ठीक है, बेशक आपको आप सही स्टोरी ना बना सको मार्केट की, बट फिर भी बनाने की कोशिश किया करो। मार्केट में स्टोरी क्या चल रही है आज। खैर, स्टोरी कैसे बनानी है, आप डेली खोल लो, आप प्रीवियस डे का खोल लो। अच्छा, यहाँ पर मार्केट स्टार्ट हुई, यहाँ पर ट्रूडे ओपन हुआ, एशिया ने हाई बनाया था, तो मार्केट ने पहले यहाँ पे ट्रैप किया, इसमें इंड्यूसमेंट बनाई, एशिया का लो स्वीप करके मार्केट नीचे गिर गई। वो लंदन के लिए ट्रैप था। तो ऐसे आप एक स्टोरी बना सकते हो, ठीक है ना। तो ऐसी मार्केट आपके लिए सिंपल बनेगी। नहीं तो आप कैंडल्स में गुम होते रहोगे, ऑर्डर ब्लॉक सी चीज़ें गुम होते रहोगे, आप कॉम्प्लिकेट बनाते जाओगे। एक ही सॉल्गन है, जितना सिंपल रखोगे उतना आपको आसानी होगी, दैट्स। अच्छा, अब हमारे पास दूसरी टाइप आती है एल्गोरिथम ऑर्डर ब्लॉक की, ऑर्डर फ्लोइक ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर फ्लोइक ऑर्डर ब्लॉक। लेट्स सपोज ये आपका मार्केट है। एक सेकंड, मुझे कॉल आ रही है। सही है, सही है। ये आपके पास मार्केट थी, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पर रिट्रेसमेंट की, ये हमारे पास ऑर्डर फ्लो नहीं था, ये आपके पास सिंपल एक रिट्रेसमेंट, एक पुल बैक है। जब तक मार्केट इस हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं करती आपके पास वो रिट्रेसमेंट ही है। मार्केट ऊपर गई यहाँ पर, यार लगता है टच पैड लेना पड़ेगा, ऐसा बहुत मुश्किल हो रही है। अच्छा, मार्केट ऊपर गई, मार्केट ने उस हाई के ऊपर क्लोजिंग कर दी, तो ये आपके पास क्या बन गया है, आपके पास सिंपली ये आपके पास एक ऑर्डर फ्लो बन गया। ठीक है, ऑर्डर फ्लो कैसे बन गया, मार्केट, एक सेकंड मैं इसको सही कर दूं। ऑर्डर फ्लो कैसे है, मार्केट जब इस हाई के ऊपर क्लोजिंग कर दिया है तो बैंक्स के लिए एक लोअर प्राइस बन गया है। बैंक के लिए सारी एक लोअर प्राइस है, मार्केट नीचे की तरफ आ रही है, यहाँ पर बैंक अपनी बाई कैसे लिमिट्स लगा सकते हैं, ठीक है, लोअर प्राइसेस पर। तो ये बैंक्स के लिए एक लोअर प्राइस है, यहाँ पर लिमिट्स लगना स्टार्ट हो जाती हैं। अब मार्केट दोबारा रिट्रेसमेंट करती है, मार्केट यहाँ ऊपर से होकर आती है, ठीक है, रिट्रेसमेंट करती है। अरे सर, हमने तो पढ़ा था मार्केट यहाँ से बम्प ले जाएगी, ये तो ऑर्डर फ्लो है। नो, यहाँ पर ऑर्डर फ्लो के अंदर हम कैसे ट्रेड करते हैं, ऑर्डर फ्लो एक ऑर्डर ब्लॉक ट्रेड करते हैं। ऑर्डर फ्लो एक ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, लास्ट कैंडल ऑफ एन ऑर्डर ब्लॉक इज कॉल्ड ऑर्डर फ्लो एक ऑर्डर ब्लॉक। मतलब ये आपके पास एक पूरा ऑर्डर फ्लो है, ठीक है, ये सर आपके पास ऑर्डर फ्लो है। ऑर्डर फ्लो की लास्ट कैंडल कौन सी है, ये आपके पास लास्ट कैंडल है। लास्ट कैंडल ऑफ एन ऑर्डर फ्लो इज कॉल्ड ऑर्डर ब्लॉक। मार्केट ने उस ऑर्डर ब्लॉक तक रिट्रेसमेंट की, वहां से मार्केट ने एंट्रीज पकड़ी बैंक्स की। सबसे ज्यादा एंट्रीज लास्ट ऑर्डर फ्लो ऑर्डर ब्लॉक होती है, एंट्रीज पकड़ी, ठीक है। देन मार्केट ने एक बुलिश बम्प दे दिया। दैट्स व्हाट ऑर्डर फ्लो ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, इसकी समझ आ गई है, ऑर्डर फ्लो ऑर्डर ब्लॉक कैसे होता है। इसकी भी अब दो कंडीशंस है। इसमें दो कंडीशंस क्या है, पहली कंडीशन, मार्केट एक मेन न्यूज आई हो, कोई बड़ी न्यूज आई हो,
मार्केट एक साइड में एक वॉल्यूम में जा रही हो, ठीक है, फिर एक जैसे बुलिश रन है, मार्केट एक बुलिश रन में है, वहां पर फिर ऑर्डर ब्लॉक बने, ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर क्लोजिंग हो, देन मार्केट रिट्रेसमेंट करे और इस ऑर्डर ब्लॉक को टच करे, यहाँ पर आप एक अच्छी एंट्री ले सकते हो। इसको मैंने बहुत ट्रेड किया हुआ है, ठीक है। ये आपको बहुत बड़ी ट्रेड नहीं देता, बट एक अच्छी डिसेंट ट्रेड दे देता है। अगर आप गोल्ड में 60-70 की ये इजीली दे देता है, ठीक है। तो अच्छा सेटअप है ये भी बट इसमें एक्सपीरियंस बहुत चाहिए होता है, क्योंकि हर दफ़ा डिफरेंट, कभी मैनिपुलेटिव न्यूज़ आती है, कभी एक साइड की न्यूज़ आती है, उस हिसाब से। तो आप न्यूज़ ट्रेड कभी भी न्यूज़ ट्रेड नहीं करनी, ठीक है ना। न्यूज़ आप ट्रेड कभी भी नहीं करते। न्यूज़ के बाद जो प्राइस एक्शन बनता है, ये जो चीज़ें टेक्निकल बनती हैं, इनको आप ट्रेड करते हो। ऑर्डर फ्लो की पहली कंडीशन क्या है? मार्केट में न्यूज़ आई हो, वॉल्यूम ज़्यादा हो, देन ऑर्डर फ्लो ट्रेड करोगे। अगर मार्केट में न्यूज़ नहीं आई और मार्केट में वॉल्यूम नहीं है, तब आप ऑर्डर फ्लो कैसे ट्रेड करोगे? उसकी बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। उसको ऐसे ट्रेड करोगे, मार्केट में यहाँ पर इंड्यूसमेंट होनी चाहिए, ठीक है। मार्केट में ये आपके पास इंड्यूसमेंट आ गई यहाँ पर, सिंपली ये लोग नीचे इंड्यूसमेंट, फिर मार्केट वहां से अगेन नीचे आए, इंड्यूसमेंट स्विप करे, देन आपकी एंट्री टैप हो और आप वहां पे आपके एंट्री टैप, सही है। दिस इज हाउ ऑर्डर ब्लॉक वर्क्स। इसको मैं सिंपली ऐसे क्लियरली बना देता हूँ, क्या होता है किसी को समझ ही ना आए। हाँ सही है। अब इसमें किसी का कोई क्वेश्चन? सर इसकी कंडीशंस लिख नहीं देते प्लीज? हाँ श्योर, कंडीशन लिख देता हूँ साइड पर। पहली कंडीशन थैंक यू। ये है, मार्केट में न्यूज़ आई हो। न्यूज़ कौन सी आई हो? या सीपीआई आई हो, या एनएफपी हो, या तो एफओएमसी हो, या फिर पीपीआई आई हो बट 3 स्टार, ठीक है। इन चारों में से एक न्यूज़ आई हो। फर्स्ट, न्यूज़ को 15 मिनट गुजर गया हो। सेकंड कंडीशन, ठीक है। बट मैंने जो मैनिपुलेटिव न्यूज़ होती है उनको 15 मिनट गुजरने की कंडीशन होती है, दूसरी को नहीं। आप उसको स्किप कर सकते हो। जब आपको पता चल गया, आपने नंबर्स देख लिए न्यूज़ के नंबर्स पॉजिटिव आए हैं, बट मतलब नंबर्स नेगेटिव आ गए न्यूज़ के, ठीक है। डाटा नेगेटिव में रिलीज हुआ है, आपको पता चल गया गोल्ड अब बुलिश जाना है। डाटा नेगेटिव रिलीज हुआ है यूएस का, तो गोल्ड उसको अपोजिट जाएगा, गोल्ड में अब बुलिश है। अब आप बुलिश में ट्रेड देखना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। बुलिश में जब मार्केट ऐसे ऑर्डर फ्लो बनाएगी, उसके ऊपर क्लोजिंग करेगी, देन वो ऑर्डर फ्लो के ऊपर आप ट्रेड करोगे, ठीक है। इसमें नो इंड्यूसमेंट नीड है। अगर इंड्यूसमेंट हो, वेल एंड गुड, ठीक है, देन तो बहुत अच्छी ट्रेड है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर वॉल्यूम है इसमें तो सॉरी न्यूज़ है, तो आप इसमें इजीली ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक। अगर मार्केट में वॉल्यूम नहीं है, न्यूज़ नहीं, देन आपने इसको कैसे ट्रेड करना है? ऑर्डर फ्लो जब बनेगा उसके बाद आपके पास इंड्यूसमेंट होनी चाहिए, ठीक है। इंड्यूस जब ऑर्डर फ्लो बनेगा उसके बाद इंड्यूसमेंट होनी चाहिए, फिर वो ऑर्डर ब्लॉक ट्रेड टैप करे लास्ट वाला, वहां से आपकी एंट्री टैप। सिंपल, इसमें यही कंडीशन है और इसमें कोई कंडीशन नहीं है। न्यूज़ है तो ये वाली न्यूज़ होनी चाहिए और नो इंड्यूसमेंट नीड है, और नंबर्स जिस साइड के नंबर है उस साइड का आपका मूव होना चाहिए। और ऑर्डर फ्लो, और अगर आपके पास वॉल्यूम नहीं है तो ऑर्डर फ्लो विद इंड्यूसमेंट में चाहिए। ऑर्डर फ्लो है उससे पहले इंड्यूसमेंट है, टैप होने से पहले, देन ये चलेगा, ठीक है। दिस इज ऑर्डर ब्लॉक। कोई क्वेश्चन किसी का? अगर हमारे पास दो कैंडल्स हैं इस रिट्रेसमेंट में, तो हम उसमें भी लास्ट कैंडल ही कंसिडर करते हैं या दोनों का मीन लेते हैं? ओके, गुड क्वेश्चन। मैं जब मैंने आईसीटी से सीखा था ये चीज़, तो आईसीटी ने यही समझाई थी कि आप लास्ट कैंडल ही आप करें, ठीक है। बट टाइम के साथ साथ मुझे जैसा जैसा एक्सपीरियंस हुआ, मैंने ये डिसाइड किया कि जब 2 कैंडल्स होंगी, मैं नीचे वाली सेंट्री ले लूँगा। क्यों? क्योंकि मैं लॉस कर सकता हूँ, ठीक है। मुझे इतनी पावर है, मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं इजीली लॉस कर सकता हूँ, मैं एक बड़ा स्टॉप लॉस रख सकता हूँ मार्केट में। अब जब मार्केट लेट्स सपोज ये ऑर्डर हुआ, ये 2 कैंडल्स हैं, ठीक है, मैं यहाँ पर एंट्री ले सकता हूँ। मैंने इस पर ट्रेड भी ली थी, इसलिए दोनों मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अगर आप 1 आवर में जाओ,
1 आवर इज दिस? नहीं 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 नहीं। हाँ ये है, हाँ ये है। ये देखो, ये आपके पास ऑर्डर फ्लो ऑर्डर ब्लॉक था, उससे पहले आपके पास इंड्यूसमेंट है, दो कैंडल्स हैं, ठीक है। मैंने इसकी ओपनिंग से नीचे वाली की ओपनिंग से ले ली। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, बिल्कुल स्नाइपर एंट्री। अब मैं अगर यहाँ पर बैठा होता तो मेरी एंट्री टैप ना होती और मैं ये प्रॉफिट ना कर पाता। बट मैंने यहाँ से ली क्योंकि मुझे अब मार्केट साथ साथ एक्सपीरियंस हो गया मार्केट का, कि जब दो कैंडल्स होंगी आप इजीली उसके नीचे वाले से ले सकते हो। आपका स्टॉप लॉस भी, अगर आप स्टॉप लॉस इतना बड़ा हैंडल कर सकते हो, ठीक है। अब मैंने बिल्कुल ही इसकी विक के नीचे से नहीं ली, मैंने इसकी बॉडी से ही ली और अपना प्रॉफिट उठाया, क्योंकि ये एक्सपीरियंस चीज़ आ गई है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आप अगर आप बड़ा स्टॉप लॉस रख सकते हो, देन वेल एंड गुड, दो कैंडल में आप यहाँ से ले लो। अगर आप छोटा स्टॉप लॉस रख सकते हो तो फिर आप यहाँ से लो, ठीक है, इसी जगह से लो। जब मार्केट यहाँ पर गेन आती है नेक्स्ट टाइम तो आप वहाँ से सेल कर सकते हो। यहाँ ज़्यादातर पे यही होता है कि मार्केट यहाँ तक आती है, बट अक्सर केसेस में मार्केट यहाँ से चली जाती है, जैसे इस केस में हुआ, ठीक है। समझ आई इस जी, बात की? जी बिल्कुल आ गई। तो मेरा नेट इशू हो रहा है बहुत। हाँ अली, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ना, आपको रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा। आर्डर ब्लॉक की जो मार्किंग है वो बॉडी से करेंगे या विक से करेंगे इन जनरल? इन जनरल तो जी। आप बॉडी से करो एंट्री, जब बॉडी से ले रहे हो तो मार्किंग बॉडी से करो, बट अब मार्किंग में विक ले सकते हो, एंट्री आप बॉडी से लो। जैसे मैंने अगर ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना है, मैं इस सारे को ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर सकता हूँ, बट मैं एंट्री उसके कहाँ से लूंगा, मैं उसकी विक से लूंगा, बॉडी से लूंगा। जैसे ये देखो, बॉडी क्या से। नाम है आपका, आफ्ताब। इसमें जी। मार्केट सेकंड तक आई है, इसमें मार्केट सेकंड तक आई है, ठीक है। दो घंटे हम्म, का ऑर्डर 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 ब्लॉक था ना, बट मार्केट ने सेकंड तक आई है, उसको रिस्पेक्ट किया है, देन मार्केट गिरी है। तो हम्म, ऐसे भी होता है और ऐसे भी होता है। अगर मैं यहाँ पर होता मैं नीचे से एंट्री ले लेता, क्यों? क्योंकि मैंने अब डिसाइड कर लिया हुआ मैं नीचे से एंट्री लूंगा। एक चीज़ होती है, ये चीज़ मैं आपको समझाता हूँ, ये भी आपकी साइकोलॉजी आपकी बिल्ड करेगी। ये आपके पास मार्केट है, ठीक है। जी। यहाँ पर मार्केट ऊपर गई, मार्केट ने विक को टच किया, मार्केट ने मूव दे दिया, ठीक है, प्रॉपर मूव दे दिया सेल का। अब आप यहाँ पे अपना सर पकड़ के बैठ जाते हो, यार काश मैं सेल कर लेता, विक से सेल कर लेता। नो, जब मार्केट नेक्स्ट टाइम आएगी, मार्केट यहाँ तक रिट्रेसमेंट करेगी, तब आप पछताओगे कि मैं बॉडी से सेल किया होता, मुझे इतना लॉस ना हो रहा होता अभी, ठीक है। आप हम्म, अपना जो आपने डिसाइड कर लिया हुआ है आप उसी पर रहो, ठीक है। अगर आपने जी। डिसाइड किया आपने विक से एंट्री लेनी है, आप हमेशा विक से एंट्री लोगे। अगर आपने डिसाइड किया आपने बॉडी से एंट्री लेनी है, आप हमेशा बॉडी से एंट्री लोगे। ये नहीं कि कभी दिल करा बॉडी से, कभी दिल करा विक से। ऐसे आपकी साइकोलॉजी बहुत खराब होगी। और मेरे भी रूल्स है, मुझे याद है, मुझे लिखने नहीं पड़ता, बट आप अपने रूल्स लिखना, जरूर लिखना। मैंने डिसाइड किया हुआ है, मैं जब दो कैंडल का ऑर्डर पर मुझे नजर आएगा मैं उसकी फर्स्ट की बॉडी से सेल कर दूंगा, ठीक है। मुझे एक दफा प्रॉफिट हुआ, दूसरी दफा मुझे थोड़ा लॉस में जाना पड़ा, बट एंड ऑफ द डे प्रॉफिट ही हुआ, ठीक है, क्योंकि वो ऑर्डर ब्लॉक अच्छा था। तो चीज़ हम्म, ऐसे वर्क करती है। एक और साइकोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर ये आपको पास मार्केट है, ठीक है, ये मार्केट थी आपके पास, यहाँ पर कोई पीओआई है, यहाँ पर आप कह रहे हो यार सेल करूं कि नहीं करूं, सेल करूं, दिल नहीं कर रहा सेल करने को। आपका एक दो पॉइंट भी मिस हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ दिल नहीं कर रहा सेल करने को, आप कह रहे हो मेरा पॉइंट मिस हो रहा है ऑर्डर ब्लॉक का, मैं इस यहाँ से सेल करूं या ना। आप कहते हो यार रहने दो यार, लॉस है हमें लेना, मैं सेल नहीं करता। मार्केट क्या करती है, मार्केट उस पर प्रॉपर मूव दे देती है, ठीक है। आप यहाँ पर भी अपना सर पकड़े बैठ देते हो, यार मैंने सेल नहीं किया, शिट मैं सेल कर ही देता। भाई आपने वहां पर डिसाइड किया आप सेल नहीं करोगे, ठीक है। जब अब यहाँ पर जब मार्केट इधर है ना, मार्केट ने ये मूव नहीं दिया, जब जब मार्केट इधर ट्रेड कर रही है, आप वहां पर अपने आप को बोलो कि यार अगर यहाँ से मार्केट गिर गई, मैं अपने आप को बाद में नहीं रिग्रेट करूंगा कि यार काश मैं सेल कर देता, ठीक है। मैं रिग्रेट नहीं करूंगा, क्योंकि मैं अभी डिसाइड फाइनल अभी डिसाइड कर रहा हूँ मैं यहाँ से सेल नहीं कर रहा, ठीक है। बेशक मार्केट फिर वहां से सेल का एक अच्छा मूव दे दे, बाय का कोई मूव दे दे, डजेंट मैटर, क्योंकि आपने वहां डिसाइड कर लिया हुआ वहां से सेल नहीं करोगे। यहाँ पे जब अब सेल होने के बाद रिग्रेट करोगे ना, जब नेक्स्ट टाइम मार्केट ऐसे को आएगी ना जिसमें एक दो पॉइंट मिसिंग होगा, और आप कहोगे कि यार पिछली टाइम भी ऐसे हुआ था, मैंने यहाँ से सेल नहीं था किया और मार्केट गिर गई थी, आप फटाफट यहाँ सेल कर दोगे। मार्केट वो इनवैलिड और ब्लॉक होगा, क्योंकि एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी ये इसमें एक दो पॉइंट मिसिंग है, तो वो मार्केट स्टॉप लॉस करवा देगी आपका। आप फिर वहां पे भी सर पकड़े बैठ जाओगे, यहाँ मेरा स्टॉप लॉस हो गया, जब ट्रेड लेता हूँ तब स्टॉप लॉस हो जाता है, जब नहीं लेता तब मुंह मिल जाता है।
तो ऐसे साइकोलॉजी खराब होती है, ये चीज़ समझने में बहुत देर लग जाती है। ठीक है, समझ आई इस बात की, जी बिल्कुल आ ये गई। बात की। चलो, बाकियों की समझ आ रही है ना, चैट में बता दो या माइक खोल के बता दो। बच्चे बड़े कम बोलते हैं यार मेरी क्लास के। चलो खैर, अब हमारे पास हो गया हुआ है ऑर्डर ब्लॉक हो गया, और आईसीटी क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक, साइकोलॉजी पढ़ लिया, ऑर्डर ब्लॉक की क्यों बनते हैं, ऑर्डर फ्लो पढ़ लिया, और ऑर्डर फ्लो की साइकोलॉजी पढ़ लिया, और क्या पढ़ा है, मीन थ्रेशोल्ड पढ़ा है, ऑर्डर फ्लो की पहली एग्जांपल टाइप पढ़ी है सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक, और सेकंड ऑर्डर फ्लो एक ऑर्डर ब्लॉक। ये सारी चीज़ें आपने अभी तक पढ़ ली हैं। हाँ, एसएमसी ऑर्डर फ्लो का किसी को पता है क्या होता है? जी बिल्कुल। क्या होता है? वो ऑर्डर फ्लो के लास्ट जो कैंडल होती है उसको ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं, होल कैंडल को। मतलब अगर बाय की मूव चल रही है, बुलिश रन है, तो सेलिंग में हमारी जो लास्ट कैंडल होगी, कंप्लीट कैंडल विक टू विक, उसको ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। सही कह रहे हो, लास्ट सेलिंग और लास्ट बाइंग कैंडल को वो पता क्या जी कहते हैं? ये है ना, यहाँ जो लास्ट सेलिंग कैंडल है आपके पास ऑर्डर ब्लॉक है, ये लास्ट बाइंग कैंडल एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, जी। मार्केट उनके मुताबिक मार्केट ऐसे रेंज में चलनी चाहिए फिर तो। ठीक है, वो बहुत गलत चीज़ है यार, पता नहीं कैसे लोगों को कर मुझे लेते हैं। एसएमसी पढ़ने के बाद सबसे बड़ा एतराज ही ये था कि एक एंट्री लेने के लिए तो मैंने सोचा कि मुझे 15-20 दिन वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे जब तक आएगी नहीं मार्केट उस वक्त तक आप ले ही नहीं सकते हैं। हाँ, सही कह रहे हो। अच्छा, अब फाइनलाइज करते हैं क्लास को लास्ट टॉपिक पढ़ाकर। बच्ची वाली बात, अगर एक लेग में एक दो तीन चार ऑर्डर ब्लॉक है तो हम उनको कैसे ट्रेड करेंगे? ठीक है, अगर आपके पास लेग है, एल्गोरिथम ऑर्डर ब्लॉक, एक एल्गोरिथम ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, अब मार्केट इस पे आएगी, इसको आप क्यों नहीं ट्रेड करोगे? बताओ, इसको क्यों नहीं ट्रेड करोगे? इससे आपने ऐसे बाई की एंट्री क्यों नहीं ली? क्योंकि वो प्रीमियम में है। ये प्रीमियम में। नहीं, हमने तो ये पढ़ा है डिस्काउंट प्रीमियम देखना नहीं होता, और एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक पे, एल्गोरिथम। एल्गोरिथमिक है। बताओ। इंड्यूसमेंट नहीं किया उसने। डिपेंड्स वॉल्यूम कितना है मार्केट में। ये मैसेज नहीं किया अभी तक उन्होंने। नहीं, एमएसएस तो मैंने पढ़ाया ही नहीं। सर पढ़ा है ना। मैंने एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक में कब पढ़ाया? सर अभी पढ़ा क्लासिक है ना। में। एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक मैंने नहीं पढ़ाया। पर साथ ने बिल्कुल सही कहा है, इसने इंड्यूसमेंट नहीं की है अभी। ठीक है, इंड्यूसमेंट नहीं है तो हम इस पर ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, दूसरे पे आ गए। दूसरे ने अगर इंड्यूसमेंट की है, दूसरे ने अगर इंड्यूसमेंट की है तो हम उस पर ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो एक एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक का आपने एक रूल याद रखना है, लो हैंगिंग फ्रूट। आपने लो हमेशा लो हैंगिंग हैंगिंग तो फ्रूट हमें पकड़ना है। हर जगह ही याद रखना चाहिए वैसे। बिल्कुल याद रखना चाहिए, मगर आप जब आईसीटी क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक को ट्रेड करते हो तब आपको ज़्यादा प्रॉफिट उठाना चाहिए, बिकॉज वो तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होते हैं, मतलब वो अच्छा आपको मूव देते हैं आईसीटी क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक। वहाँ पर ये आप लो थोड़ा हैंगिंग लालच है। कर सकते हो, लालच जी। चलाओ वहाँ पर। क्या? लो हैंगिंग फ्रूट क्या है ये। लो हैंगिंग फ्रूट होता है इसका स्पेलिंग गलत है, चलो खैर। लो हैंगिंग फ्रूट कहते हैं जैसे एक दरख्त है, ठीक है, आम का दरख्त है, उसमें जो सबसे नीचे आम लटक रहा है वो आपके पास लो हैंगिंग फ्रूट है, मतलब सबसे नीचे हैंग कर रहा है। अच्छा तो अच्छा। उसको आप आसानी से पकड़ सकते हो, ठीक है, आसानी से आप उसको खींच सकते हो, तो वो आपके पास लो हैंगिंग फ्रूट है। ऐसे मार्केट में, जैसे ये एक मार्केट है आपके पास, अगर आपने सेल करना है यहाँ कहीं से, तो लो हैंगिंग फ्रूट क्या है, ये वाला लो आपके पास लो हैंगिंग फ्रूट है, मार्केट इसको इजीली स्वीप कर सकती है। अब आप इसको टारगेट करके बैठ जाओ, वो गलत है। वो मार्केट पता नहीं 2 दिन 3 दिन कैसे मार्केट वहां पर जाए, तो लो हैंगिंग फ्रूट पर ज्यादा फोकस किया करो। जो आपको इजीली टारगेट मिल रहा हो उस पर अपनी 75-80% क्लोज ट्रेड कर दिया करो, और रनर जरूर छोड़ा करो। रनर क्या होता है कि अगर आपने 100% लिया उसका मतलब 1 की लॉट लिया है, ठीक है, आपने 1 की लॉट लिया है,
उसकी आप पावर लिख लो 100 है, आपने 100%, ठीक है, आप उसमें 85% आप टेक प्रॉफिट अपने बंद कर दो, ठीक है, टेक प्रॉफिट बंद कर दो। 0.15 की जो लॉट है उसको रनर छोड़ दो, रनर होता है खुली रहने दो लॉट, ठीक है, वो और जितना मार्केट नीचे जाएगी उतना प्रॉफिट होगा, और ऊपर आएगी आपकी ब्रेक इवन होगी ट्रेड। वो सारा हम रिस्क मैनेजमेंट की क्लास में पढ़ेंगे, रिस्क मैनेजमेंट की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उसके बाद अगर इससे पहले इंड्यूसमेंट होती है, ये वाले इस पे इंड्यूसमेंट नहीं थी, इससे भी पहले इंड्यूसमेंट होती है, देन वेल एंड गुड, ये वर्क करेगा, ठीक है। अगर इससे पहले इंड्यूसमेंट नहीं है देन इस पे भी हमने ट्रेड नहीं लेनी, सही है। उसके बाद आप कुछ चीज़ें मिलाना स्टार्ट कर दो जो हमने अभी तक पढ़ी हैं, जैसे यहाँ पर कोई क्लासिक आईसीटी ऑर्डर ब्लॉक है। पहली चीज़ हमने क्या पढ़ी, मतलब पहले उसके पॉइंट्स पूरे करो ना। पहला पॉइंट क्या था, लिक्विडिटी बताओ। स्वीप। यहाँ पर लिक्विड लिक्विडिटी स्वीप होगी। स्वीप। सेकंड पॉइंट क्या था, सेकंड मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। एमएसएस ये भी हो गया। मार्केट थर्ड स्टेप स्ट्रक्चर क्या था, शिफ्ट। डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट। हाँ, बिल्कुल डिस्पेंशन मास्टर ऊपर गया। फोर्थ स्टेप, पीडी प्रीमियम एंड डिस्काउंट डिस्काउंट एंड बिल्कुल ये प्रीमियम। डिस्काउंट में फिफ्थ स्टेप क्या है, इन्वेस्टमेंट। इंड्यूसमेंट इंड्यूसमेंट। सही है। आप यहाँ पर ट्रेड लोगे, इंडस्ट्री होने के बाद। हाँ, अभी इंड्यूसमेंट बिल्कुल। हुआ भी है और ऑर्डर ब्लॉक भी है। यहाँ पर इंडस्ट्री इंड्यूसमेंट किधर कहाँ हुआ? हुआ है, इंड्यूसमेंट नहीं हुआ। आप यहाँ पर इंड्यूसमेंट का वेट करोगे, ठीक है। मार्केट पहले आए, मार्केट यहाँ से इंड्यूस करे, बल्कि ये देखो ना, मार्केट जब आप ट्रेड करना स्टार्ट करो आपको खुद ही समझ आना शुरू होगी। यहाँ पे आपका एंट्री बन, ये लोगों के लिए इंड्यूसमेंट है, आपके लिए वो टेक प्रॉफिट है, ठीक है। आप उसका लो हैंगिंग फ्रूट लोगे, उसका लो हैंगिंग फ्रूट लेने के बाद वो इंड्यूसमेंट ऐसा वर्क कर गई, देन मार्केट नीचे इंड्यूसमेंट स्वीप हुई, देन आप इस पर ट्रेड लो करोगे, ठीक है। तो आपके लिए इंड्यूसमेंट भी थी और आपको टेक प्रॉफिट भी है इसने, इस एल्गोरिथम ऑर्डर ब्लॉक से। तो जब आप सारी चीज़ें पढ़ लोगे तब आपको पता होगा कि मार्केट में ये इंड्यूसमेंट क्यों हो रही है, मार्केट यहाँ से बम्प क्यों ले रही है, या कैसे ले रही है। अब यहाँ पे आप छोटी छोटी चीज़ें मिलाना स्टार्ट कर दो। जैसे टू डे ओपन है, मार्केट टू डे ओपन से नीचे होनी चाहिए थी यहाँ पर, या न्यूयॉर्क ओपन ट्रेड करो, न्यूयॉर्क ओपन यहाँ पे लेट्स सपोज हुआ वो से नीचे होनी चाहिए मार्केट। और डिस्काउंट प्रीमियम आपने देख लिया, सेशन यहाँ पे किल जोन होना चाहिए आपका, एंट्री किल जोन में है। और ऐसे जो आपने छोटी छोटी चीज़ें पढ़ ली हुई हैं वो सारी मिलाकर ट्रेड करना स्टार्ट करो अभी, ठीक है। आप लाइव मार्केट जाओ और ट्रेड करना स्टार्ट करो, सुन रहे हो, सब ट्रेड करना स्टार्ट करो डेमो में। जी। और जो ट्रेड लोगे मुझे सेंड करनी है ग्रुप में, जो ट्रेड बेशक स्टॉप लॉस हो बेशक टेक प्रॉफिट हो, ताकि मैं आपकी गलतियां निकालना स्टार्ट करूं। और अगर आप परफेक्ट सेटअप करते हो फिर मैं उसमें देखूँ वो फेल क्यों हुआ है, फिर आपको उस पर समझ आना स्टार्ट हो, समझ यार, सीखते जितना मर्जी जाओ, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं ना करोगे तब तक उसका आपको आउटकम नहीं मिलेगा। तो काइंडली प्रैक्टिस आज से स्टार्ट कर दो। जी अभी सर। 5 बजे न्यूयॉर्क है, 5 बजे न्यूयॉर्क भी स्टार्ट ट्रेड करना है आपने। अच्छा, आज का होमवर्क देख लेते हैं। इतना ऊपर चली गई। इंक्लूड ओपन की तरह, सही है उधर ही हमारी। चलो, आज का होमवर्क, क्या नाम है इसका, प्रातिश। आप होमवर्क अच्छा नहीं करते यार, आप प्रॉपर होमवर्क क्यों नहीं करते बताओ मुझे। माइक खोलो, आप चीजें मिस कर देते हो काफी। कल का होमवर्क आपने इतनी चीजें मिस की थी, हाँ, बोलिए सर। आप होमवर्क ही सही करते। सर अभी प्रैक्टिस करूंगा, धीरे धीरे होगा। हाँ ठीक है, प्रैक्टिस करो ना, बट जो चीजें पढ़ा रहा हूँ, जो होमवर्क दे रहा हूँ, वो सारी चीजें उस ट्रेड में होनी चाहिए। अब 2-3 चीजें आप सेंड कर रहे होते हो, चलो सर खैर। प्रॉब्लम क्या? जितनी मैं सर प्रॉब्लम जितनी प्रॉब्लम ये है ना कि मेरा ब्रोकिंग है, तो क्या है, वो क्लाइंट का सौदा रहता है, तो फिर मैं थोड़ा वो फिर आप मिसप्लेस हो ट्रेडिंग को जाता कैसे है। टाइम दोगे। वो भी सीख रहे, इसके लिए सीख रहे हैं ना। चलो सही है जो भी है, बट होमवर्क 100% किया करो, एक्चुअली इधर ठीक क्या है। इंडियन इक्विटी का ब्रोकिंग टाइम रहता है ना, तो वो टाइम पे थोड़ा थोड़ा मिस हो जाता है बीच में। हम्म, सही है।
बट ट्राई किया करो ना, आप होमवर्क अच्छा सेंड करो। मैं ट्राई करूंगा खैर, अभी। नरेश आपको इंड्यूसमेंट नहीं आती? चलो परसों से दिमाग ही आएंगे। वो इन्वेस्टमेंट कल करो, ट्रेड बनाने के चक्कर में वो आप सब गलत सलत। आपने सारी एग्जाम्पल्स में इंड्यूसमेंट के साथ मार्क की थी। हाँ सर, सबमिट करने के टाइम भी ज़्यादा गलत ही है। चलो आप इंड्यूसमेंट की वीडियो दोबारा देखो और उसको सही करो। हाँ सर, सुबह से 3-4 बार देखिए और पूरी खाएंगे। सही है। बाकी आफ्ताब का होमवर्क अच्छा था, और अली अजहर का भी अच्छा था, और वसी ने क्या गलती की थी, एक सेकंड, हाँ टू डे ओपन और चीज़ें नहीं थी मार्क की वसी ने, टू डे ओपन वगैरह, किल जोन और सेशन वगैरह। असल में मार्किंग मैंने नहीं की थी, बट मेरी ट्रेड सारी जो है वो किल जोन में मैंने कैच की थी। करते हैं ना साथ मैंने मार्किंग नीचे बट लिखा, नोट 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 के अंदर मैंने लिखा हुआ था कि किल जोन है। अच्छा चलो, मैंने पढ़ा नहीं। जी। बाकी आपने टू डे नहीं, ओपन भी नहीं था मार्क किया। उसमें हर ट्रेड के नीचे मैंने ब्लॉक के अंदर अपना नोट्स लिखे हुए थे कि ये मेरी जो है किल जोन के अंदर मैंने ली हुई है। तो सही है, मैं दोबारा देखता हूँ। जी। बाकी सही है। रिहाना को होमवर्क नहीं चेक किया मैंने, जो क्लास के बाद देखता हूँ। बाकी आज का होमवर्क दे देता हूँ मैं। आपने क्लासिक आईसीटी ऑर्डर ब्लॉक, जिसमें पांचों पॉइंट हो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक पॉइंट भी ना मिसिंग हो, उसकी आपने, या मैं इसको बड़ा कर दूँ जरा, कितनी एग्जांपल्स दूँ, तीन बहुत है मेरे क्लास से, तीन एग्जांपल उसकी। उसके बाद इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। क्लासिक आईसीटी ऑर्डर ब्लॉक 5 पॉइंट वाला, एक एग्जांपल इसकी फेल्ड की, ठीक है, फेल हुआ हो, सब पांचों पॉइंट लग रहे हो और ये फेल भी हुआ हो। सही है, तीन चलने की, एक फेल की, और इसमें एक शर्त है, इसमें ट्रू डे ओपन वाला जरूर लग रहा हो, बिलो ट्रू डे ओपन, और जिसमें ट्रेड कर रहे हो बिलो न्यूयॉर्क या लंदन, जिस सेशन की वो ट्रेड है, ये जरूर इसमें लगना चाहिए। सही है। उसके बाद एक सेकंड, मुझे कॉल आ रही है, मैं दोबारा अनम्यूट। नरेश भाई। नरेश भाई। बोलो। मैं बोल रहा हूँ दोनों वीडियो अपने को साथ में बैठ के प्रैक्टिस करना पड़ेगा लगता है। नहीं आ जाएगा, फिर यहाँ अपना सिर पे काम भी बहुत ज्यादा है ना, बर्तन बहुत ज्यादा है, वो भी है। और दूसरा भी क्या है मालूम है, अपने पास अपन अपना होल्ड स्ट्रेटेजी से काम कर रहा है ना, वो थोड़ा दिमाग में से निकलने भी तो टाइम जाएगा। नहीं, मेरे पास तो कोई शरीर नहीं है। मुझे ट्रेडिंग करने में कुछ नहीं मालूम, ये ट्रेंड लाइन बनाते हैं वो भी नहीं आता मुझे।
ठीक है ठीक है। अच्छा, तीन आपने एग्जांपल लानी है आईसीटी क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक की, और वो टुडे ओपन के नीचे ही ऊपर अगर बाय करे तो उससे नीचे और टुडे ओपन से एक फेल लानी है, और इसमें भी टुडे ओपन वाला लग रहा हो, क्या मतलब इसमें सब कुछ लग रहा हो। उसके बाद हमने क्या पढ़ा है, एल्गोरिथम में सिंगल हैंड ऑर्डर ब्लॉक पढ़ा है। आपने देखना मार्केट में न्यूज़ आई हो 5 मिनट टाइम फ्रेम, इससे ज़्यादा नहीं, 5 मिनट टाइम फ्रेम, ज़्यादा इसमें 5 मिनट टाइम फ्रेम रखते हैं न्यूज़ वाले में, आपको बताना भूल गया हूँ। इसमें हमने ज़्यादा टाइम फ्रेम नहीं करना, 3 मिनट या 5 मिनट बस, 3 मिनट भी कर सकते हो और 5 मिनट भी न्यूज़ वाले में। एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक में आपने न्यूज़ मार्केट में आई हो और सिंगल 3 मिनट कैंडल। ना 5 मिनट, यू सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक न्यूज़ आई हो मार्केट में, 3 मिनट या 5 मिनट टाइम फ्रेम हो, और उसमें ये चल रहा हो, ठीक है। इसके आपने दो एग्जांपल बताए। इसमें अगर न्यूज़ आई है तो इसमें इंड्यूसमेंट नहीं चाहिए, न्यूज़ वगैरह इंड्यूसमेंट चाहिए उसका रहने दो आप, ठीक है, उस वाली बल्कि उसके भी आप करो। अब इतना टाइम हो गया करते, इतना होमवर्क तो कर ही सकते हो। न्यूज़ के बगैर वाले में इसमें टाइम फ्रेम की लिमिट नहीं है, वैसे इसमें 5 मिनट 15 मिनट आता है। इसकी आपने कितनी, दो एग्जाम्पल, और इसकी भी दो एग्जाम्पल। अच्छा, तो उसके बाद हमने क्या पढ़ा है, सिंगल कैंडल एल्गोरिथम, हमने ऑर्डर ऑर्डर फ्लो ऑर्डर फ्लोइंग। ब्लॉक पढ़ा है। ऑर्डर फ्लोइंग। ऑर्डर फ्लोइंग। ये हमारे पास यहाँ पर ऑर्डर फ्लो ऑर्डर ब्लॉक आ गया, एल्गोरिथम ऑर्डर फ्लो ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, ऑर्डर फ्लो ऑर्डर कैंडल एक न्यूज़ वाला, इसमें भी एग्जैक्ट ये टाइम फ्रेम होता है, इसकी दो एग्जाम्पल, और इसमें टाइम लिमिट नहीं है, इसमें भी ये मैं लिख देता हूँ एग्जाम्पल, ताकि आपको होमवर्क क्लियर हो, बाद में कल कोई बहाना ना करो कोई तो होमवर्क क्लियर निकला। सर एल्गोरिथमिक जो है वो अपने को इस पे हाई टाइम फ्रेम पे देना है। क्या क्या क्या, ये आपने जो ओएफ भी दिया है अच्छा ये वो वाला न्यूज़ हाई वाला आपने टाइम लो फ्रेम पे लेना है। 3 और 5 मिनट पे देखना है, और ये जो दूसरा दिया है ये आप किसी टाइप से भी दे सकते हो, अच्छा। किसी पे भी, ठीक है। बट इसमें आपको पता है इंड्यूसमेंट होनी चाहिए, इसमें भी इंड्यूसमेंट होनी चाहिए, हम्म। और मैंने आपको ट्राई ऊपर किया। वाले में भी इंड्यूसमेंट होनी चाहिए। हाँ, दो आपने एग्जांपल लानी है हाई टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक की, जो कि मीन थ्रेशोल्ड से बाय या सेल हो रहा हो, मतलब ऑर्डर ब्लॉक के 50% से, ठीक है। और दो एग्जांपल आपने लानी है, होमवर्क बहुत ज़्यादा है इसलिए करके देना मुझे, कोई बहाना नहीं चाहिए किसी से। दो एग्जांपल आपने लानी है, ऑर्डर फ्लो वर्क कर रहा हो, मार्केट ऑर्डर फ्लो में है, वहाँ से अगेन ऊपर की तरफ रिट्रेसमेंट करते, इन दोनों की तो आसान है, इजीली मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा है, उसके बाद हमने पढ़ा है एक प्रॉपर ट्रेड, बल्कि दो प्रॉपर ट्रेड जिसमें आईसीटी ऑर्डर ब्लॉक लग रहा हो, आईसीटी क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक लग रहा हो, मार्केट टुडे ऊपर से नीचे हो, किल जोन हो, और जो जो आपने पढ़ा है, जो जो अभी तक आपने पढ़ा वो सब उसमें लग रहा हो, इब्डा से लेके एक एक चीज, ठीक है। ऐसी कोई भी हमने अभी तक चीज नहीं पढ़ी जो एक ट्रेड में नहीं लग सकती, सारी चीजें मिलाकर एक ट्रेड में लग सकती हैं, ठीक है। मैं आपको पढ़ाई इसी सीक्वेंस से रहा हूँ कि आप आहिस्ता आहिस्ता उस ट्रेड में चीजें ऐड करते जाओ, ठीक है। तो एक ऐसी प्रॉपर ट्रेड मिल चाहिए जिसमें आज तक जो हमने पढ़ा है, अगर उसमें एक चीज भी ऐसी मिसिंग हुई जो हमने पढ़ी हुई है और उसमें ना हुई, तो फिर वो ट्रेड वैलिड नहीं होगी। अभी आप मेरे से पूछ सकते हो कि ऐसी कौन सी चीज है जो मिस हो सकती है। लिक्विडिटी पड़ी है वो भी होनी चाहिए, इंड्यूसमेंट पड़ी है वो भी होनी चाहिए, सेशन किल जोन पड़े हैं, किल जोन में एंट्री होनी चाहिए, उसके बाद टू डे ओपन पड़ा है, मार्केट उन दोनों से नीचे होनी चाहिए, उसके बाद फेयर वैल्यू गैप पड़े हैं,
हाई टाइम के फ्रेम का फेयर वैल्यू गैप होना चाहिए, या फिर डिस्प्लेसमेंट के साथ फेयर वैल्यू गैप मार्केट ने मार्केट से शिफ्ट किया हो, या फिर ऑर्डर ब्लॉक से पहले फेयर वैल्यू गैप हो और एंट्री आपकी ऑर्डर ब्लॉक से बन रही हो। ठीक है, तो प्रॉपर ट्रेड आपने मुझे देनी है। और सबको मैं यही रिकमेंड करूंगा, आज ट्रेडिंग स्टार्ट करो। और जो ट्रेड्स ले रही हो, जैसी उल्टी पुल्टी कोई स्पोर्ट्स में भी ट्रेड ले रहा है ना, वो भी मुझे सेंड करो, ताकि मैं देखूं आपका क्या आप पे पोटेंशियल है, कैसे आप ट्रेडिंग कैसे देख सकते हो। और मुझे लाइव ट्रेड चाहिए, ये नहीं कि सर ये मैंने सोचा था यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी और वाकई चलेगी, वो मेरी ट्रेड बन गई। नहीं, आपने मुझे साथ में PNL भी सेंड करना है डेमो का। ये सर डेमो मैंने ये देखे ट्रेड ली थी, और यहाँ में मेरी एंट्री थी नंबर्स, और यहाँ मेरा टिप्पी है, मैंने लाइव मार्केट में ये ट्रेड किया है। समझ गए हो? आज न्यूयॉर्क में बैठ जाना, ट्रेड करना है न्यूयॉर्क। ये होमवर्क मैं स्क्रीनशॉट खींच लेता हूँ, आपको सेंड कर दूंगा, क्योंकि कोई बहाना ना करे। मुझे एक बच्चे ने बहाना किया था, सर मुझे होमवर्क क्लियर नहीं था, मैंने इसलिए सेंड नहीं किया। मैंने कहा भाई रिकॉर्डेड क्लास पढ़ी है, सब कुछ है, बहाना तो ऐसा लगाओ बता मान भी ले। खैर, कोई क्वेश्चन है आज की क्लास में? नो सर। नो। ओके, गला सिखाते तो यार। चलो आई थिंक एंड करते हैं क्लास। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़।